Sorry. So guys, we are talking about the Bhadra Yoga in the Kendra. Is it formed or not? Is it formed? It can be formed. There are certain rules and set of rules. ठीक है ना? तो यहाँ पर केंद्र में जब जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं 1 4 7 10, राइट? उसके अंदर जब भद्रा योग बन गया तो यस इट इज पावरफुल योग। मगर बुध जब कहीं बाहर भी उच्च के होते हैं तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और इसके अलावा अगर आप सूर्य बुध की सिंपल बात करोगी क्या वो केंद्र में बने तो भद्रा योग कहलाएगा? नहीं, वो योग नहीं, भद्रा योग नहीं कहलाएगा टिल द टाइम बुध उच्च का नहीं हो रहे। अगर उच्च के हो जाते तो बात ही अलग है। ठीक है ना? आई होप इट इज क्लियर पूर्णिमा जी, बिल्कुल क्लियर कट डिफाइंड लाइन है, तो वो यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है ना? और बताइए, आप सारे स्टूडेंट्स मतलब उसके हैं तो आप पूछ लो एडवांस के जितने भी क्वेश्चन है सारे पूछ लो। सुशील जी आप तो क्यूरियस रहते हो बहुत, आप भी अपने क्वेश्चंस पूछ लो। ठीक है ना? सारी क्यूरियोसिटी पूरे वीक की हटा लो, जो जो पूछना। और वैसे भी अगर बीच वैसे भी जरूरत पड़ेगी तो आई एम अवेलेबल, नो इश्यूज, बट आई मीन टू से पूछो, आस्क द क्वेश्चंस, देन वी विल आई कम अप टू माय टॉपिक जो मैं आपको लिंक के साथ समझाऊंगा। ठीक है ना? कि शक्ति चक्र के थ्रू आई विल लेट यू नो व्हाट इज शक्ति चक्र। पता नहीं कितने लोगों को पता है उसका यूजेज, थोड़ा बहुत देते हुए आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू कि किस तरह से इट इज लिंक्ड विद द एस्ट्रोलॉजी, राइट? चलिए बताइए मुझे और कोई क्वेश्चंस। मतलब मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? doubts है हाँ? You are तो a good बोलो teacher, but I have doubts. बोलो बोलो बोलो, बोलिए। So, if Jupiter and Sun दोनों आमने सामने हो at 180 degrees, उसके उसके या नॉर्मल? normal. नॉर्मल, अच्छा। Let's say like I was doing यही कुंडलियों के साथ it is, let's say Jupiter is in the 4th house and it's retrograde and कुंडली निकालना बोलिए 10th बोलिए। house. हाँ जी हाँ जी। तो आ, एक मिनट, आपका क्वेश्चन मेरे को लास्ट में ना वॉइस कट गया आपका, थोड़ा सा एक बार दोबारा रिपीट कर दोगे? Okay. Jupiter retrograde in the 4th house and Sun with Venus and Mercury in the 10th house. ठीक है। Yeah. So now I would like to know, they are not Ucha, no Neech, nothing, but I would like to know how they would affect each other, Jupiter and Sun. देखिए पहली बात ये है, जुपिटर का जो स्वभाव है गुरु का स्वभाव है, और गुरु की इंटेंशन जो है वो हमेशा प्योर होती है, मतलब नुकसान नहीं करती बल्कि शुद्धता लाती है। इंटेंशन से, अच्छी इंटेंशन से ऑरा बेटर होता है, और वो ऑरा गुरु का बेस्ट है प्लैनेट्स के अंदर। तो उसका जब भी किसी से दृष्टि संबंध होगा उन सभी इक्वेशंस में शुभता आ जाएगी, शुभता आ जाएगी क्योंकि गुरु जो है बुद्ध को भी नुकसान नहीं करते हैं। शत्रु मानता बुद्ध तो सबको पता है शत्रु मानता है, ठीक है ना? गुरु को बहुत ज्यादा शत्रु मानता है, परंतु कोई शुभता जो है उसकी बढ़ जाएगी उन सभी जो उनका दृष्टि संबंध हुआ है। तो गुरु जब 7वीं दृष्टि से देखेंगे 180 डिग्री की दृष्टि से, वो उन सारे इक्वेशंस जो वहां पर बने हुए हैं उनको और शुभ कर देंगे, उनको आशीर्वाद दे देंगे, क्योंकि एज सच गुरु चला के डायरेक्टली किसी को नुकसान नहीं करते हैं, राइट? और रिट्रोग्रेड में भी नुकसान नहीं होता। Okay, sir. One more question. Now, Sun जैसे separativeness का कारक होता है, तो would the दृष्टि from Jupiter help that? Will help that, definitely it will help. Yes. So Sun जितना भी वो नुकसान separativeness नुकसान वाला कम है, होगा, नुकसान कम होगा, कम होगा ना? हाँ. That is what I wanted to know. नुकसान कम होगा, जी जी. क्योंकि क्योंकि गुरु तो गुरु ही है। Right. पर गुरु का तो अपना बड़ा मेजर रोल है, गुरु ना हो तो ये इस दुनिया में बोध ही ना हो। यहाँ पर क्या चल रहा है सब, जो हमारी जो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, ये सब गुरु के कारण ही है। ये जुपिटर का इंक्लिनेशन है 5th हाउस से, या संबंध है 5th हाउस इंक्लिनेशन का हाउस है ना। तो 5th हाउस जब इंक्लाइन हो जाता है, टच हो जाता है गुरु केतु राहु के आसपास घूम जाता है ना, जब 5th हाउस का कनेक्ट, तो समझ लो ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में घुसा, साइंटिस्ट बना, ऐसा कुछ इस तरह के योग बनते हैं, राइट? तो One स्कॉलर्स, more question. यस Sorry. यस, नहीं प्लीज 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 टेल मी। अभी जो 3, 5, 9 एस्पेक्ट रहता है, नाउ अगर ऐसा एस्पेक्ट है, 7 एस्पेक्ट रहता है, तो उसमें से कोई ऐसा है कि सेम प्लैनेट का जो एस्पेक्ट पड़ता है वो कोई 2 एस्पेक्ट में बेनिफिशियल होता है, कोई एक में
नॉट बेनिफिशियल होता है, ऐसा हो सकता है? नहीं 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 नहीं, वो एंटायरली डिपेंड करता है कि उस प्लेनेट का, ठीक है ना, रिलेशनशिप जिसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ा है उसके साथ कैसा है। और ओ, अगर उसके साथ रिलेशनशिप बुरा है तो सारे एस्पेक्ट बुरे पड़ेंगे, और रिलेशनशिप अच्छा है तो सारे एस्पेक्ट अच्छे भी पड़ेंगे। इस हिसाब ओ, से लेना है। और उस दूसरी बात ये भी है, दोनों की वो उच्चत्व नीचत्व यहाँ पे भी चेक कर लो, ठीक है ना। अगर उच्च का प्लेनेट है वो दृष्टि डाल रहा है तो वो जो है स्पेसिफिकली उस राशि के ऊपर बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, वो जो आपको बताया था, नीच की दृष्टि डाल देता है। ओके, ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन जी के केस में हमने देखा था, 6th हाउस का जुपिटर ने इफेक्ट डाला 12th हाउस पे, तो बैंक्रप्सी वाली सिचुएशन इमर्ज हुई थी। समल की बात अलग है। इसी तरह से अब्दुल कलाम जी की कुंडली में हमने देखा था 4th हाउस जो है, सॉरी 4th राशि के अंदर 1st हाउस में कुछ के गुरु पड़े थे, वो 7th पे जब उन्होंने दृष्टि डाली तो उसको बहुत स्पेशल वे में उन्होंने इम्पैक्ट किया, दैट मैरिज नहीं हो पाई, या उन्होंने करी नहीं, या सर्कमस्टेंसेस रहे, बट ये इट हैपेंड। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर राइट, होती भी तो शायद उनकी वो वाइफ को टाइम ना दे पाते, ये भी होता है। राइट, अगर हो भी जाती तो फिर भी संबंध खराब होने के चांसेस थे, राइट ना, ऐसी बात। सर जी, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो। जैसे कि आपने कहा था ये यूज करने के लिए ऐप एस्ट्रोसेज का। हम्म। तो सर जी उसमें ना जो बुध है उसमें अस्त दिखा रहा है। वो एक गोल्डन। सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग है ना, सॉफ्टवेयर अच्छा में सर जी। दिखाएगा। सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर को तो बताया है, उसकी कोडिंग हो रखी है बेचारे की। उसको अगर वो एक कोड को डिफरेंशिएट करते हैं, उसको उसको 4 पन्ने का कोड और लिखना पड़ेगा। अगर वो ये बोलेगा ना सिर्फ कोड, हाँ। प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर में, कि ये बुद्ध को एक्सेप्शन बना दो, तो ये लिखने में उसको 4 पन्ने लिखने पड़ेंगे कोड्स के, ठीक है ना, बुद्ध को एक्सेप्शन बनाने के लिए। तो वो उसने लिखा नहीं, उसने थंब रूल डाल दिया, बुद्ध के अच्छा। जो सूर्य के साथ बैठा अस्त, ये ऐसे हम्म। बोल। लेकिन सर जी इसमें एक ये है कि सन के साथ बैठा नहीं है वो बैठा हुआ है कर्क राशि में शुक्र के हम्म, साथ। और जी। सन जो है वो 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो सन से मतलब उसका क्या संबंध हुआ? सन के साथ संबंधी नहीं है सर जी, क्योंकि तो फिर ये वो जो उनका लगन है। सॉफ्टवेयर, उनका सॉफ्टवेयर गलत दिखा रहा है ना। तो सर जी हम बताएंगे कैसे, मतलब आप पीड़ित मत कैसे बताइए, करें। आप मैं एक्चुअली सही बताऊं, मैं पर्सनली उनके खुद के जो उनके वो सिंबल्स भी दिए हुए हैं ना, जी सर। मतलब आप देखो, एज एन एस्ट्रोलॉजर सिंस हम लोग भी ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजी पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा यहाँ पर, बट वहां पर कुछ मिस्टेक्स हैं, राइट। जैसे हम्म। उसमें इवन तक साइंस में कॉम्बस्ट के अंदर वो कुछ मिस्टेक्स हैं। बट इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप जो है, मतलब जो मैं प्रिंसिपल्स बोल रहा हूँ ना, उनको साथ लो, प्रिंसिपल्स को साधो। एप्लीकेशंस तो गलत हो सकती है, मुझे पक्का यकीन है, वहां पे मैं ही नहीं चेक करता हूँ कि वो, मैं उसकी बुद्धि से नहीं चलता कि वहां पे वो कॉम्पोस्ट बोल रहा हूँ। उनका जो अगर फल पढ़ लोगे ना, जो वो फल देते हैं निकाल के, वो वर्ष हम्म। फल या कुछ भी उनका जो ज्योतिष फल होता है, वो पढ़ लोगे तो दीवार पे माथा मारने का मन करेगा आपका। ये सही है सर जी, मैंने भी ऑनेस्टली देखा स्पीकिंग, है। आप सिर पे जाके अपना सिर मारोगे दीवारों पे, ऐसी हालत कर देगा वो आपका वर्ष फल, वो ऐसा। एक्चुअली बस एक ही चीज अच्छी है, अच्छी चीज वो ये, कि भाई पंचांग का काम जो हमको पूरा इन डेप्थ मैनुअली करना पड़ता था, और इन सॉफ्टवेयर का कोई टेक्निकल फायदा नहीं। एज एन एस्ट्रोलॉजर मुझे आज 20 साल हो गए, मैंने एक भी सॉफ्टवेयर की आज तक कभी कोई प्रिडिक्शन नहीं देखी, ना ही आपको देखनी है। इस कोर्स का मतलब यही है, अदरवाइज तो लोग वहां से देख देख के तो आधे पागल हो रखे हैं, आधे पागल तो वहीं से हो रखे हैं, ठीक है ना। देर आर मेनी सोर्सेज, दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज सेड कि आप किसी ट्रेन बंदे के अंडर में थोड़ा समय बिता लो, तो आपको प्रिंसिपल्स का बेस पता लगेगा। देखो मैं आपको कोई प्रिंसिपल बोलता हूँ, उसका लॉजिक बताता हूँ ना, आप ये बताओ या नहीं जी बताता, सर। सही है सही, ना। हाँ बाकी सर। आप फल दीपिका, मैंने बुक सजेस्ट सबको करी है, गेट दैट फल दीपिका विद यू, उसको पढ़ो। वो अच्छी सिंपल बुक है, सिंपल भाषा में सारी चीजें उसमें कन्वर्ड, इंग्लिश हिंदी दोनों है। तो आप उसको कैप्चर अपने पास रखा करो, अपनी पूरी किट बना। As I told all of you, make your kit, keep it in the southwest zone. It is your zone of skills. उसमें रखोगे ना, अपने स्किल्स वाले जोन में, तो आप लोगों को धीरे धीरे फील होना स्टार्ट होगा कि ये जो है सबकॉन्शियस के अंदर, ये जो सब्जेक्ट है हमारे साथ एम्बेड होता जा रहा है, राइट। यू विल फील कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट। और एक्चुअली होता क्या है, फायदा सिर्फ इतना ही है, ऐसा कोई काला में जादू नहीं होना वहां पे साउथ वेस्ट में रखकर। पॉइंट ये है कि वो स्किल्स का एरिया है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, व्हेन एनी बुक इज केप्ट ओवर हियर, ठीक है, उस सब्जेक्ट को आप समझते जल्दी हो, उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग जल्दी होती है, बिकॉज वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एम्बेड हो जाता है आपके स्किल्स वाले जोन के अंदर, राइट। आज की एस्ट्रोलॉजी का और वास्तु की कनेक्टिविटी भी इसी पे मैं आपको लोगों को बताना चाह रहा था, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग,
जस्ट पॉइंट ये है कि अपनी पूरी किट बना लो। अगर आप वास्तु प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो, अपना कंपास, अपना सब कुछ, ये अपना एक बुक, अपना विश्वकर्मा प्रकाश, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स कभी देख रहे हो तो, हालांकि अभी बहुत कम लागू होते, बट मैं तो सारे बताता हूँ, करवाता हूँ सारे प्रैक्टिकली, ठीक है ना। वो आपको वो सारे फॉलो, और अभी मैं आपको जो प्रिंसिपल्स बोल रहा हूँ अशोक जी, उनको साधो। ऐप ठीक है में गड़बड़ है, ऑनेस्टली जी स्पीकिंग जी। इट इज गड़बड़, बट आई डोंट वांट टू कमेंट एज अ प्रोफेशनल। उनका ऐप है, उनका वेंचर है, उनका ब्रेड एंड बटर है, आई शुड नॉट कमेंट ऑन दैट। बट हैं थोड़ी बहुत मिस्टेक, त्रुटियां हैं, उनको भी अगर कोई बाय द वे कल को देख भी ले भविष्य में, तो यही बोलूंगा कि यस, उनको थोड़े से चेंजेस कर देने चाहिए। और बताइए। सर जी, अगर सूर्य चौथे घर में बैठा है और शनि 10वें घर में, मतलब एक दूसरे को अगर वो देख रहे हैं हम्म 7वीं दृष्टि से अपने, तो हम्म, इसका हम लोग मतलब किस तरह से इसको हम देख सकते हैं? इसको हम ये देख सकते हैं कि एक तो दोनों का जो दृष्टि संबंध है वो ऑस्पिशियस नहीं कहलाएगा। वहां पर जी। आदमी को स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, और हम्म। स्ट्रगल इन द सेंस ऐसा करना पड़ता है कि दोनों लेवल्स पे करना पड़ता है। मतलब इम्प्लीमेंटेशन के ना दो लेवल है। एक होता है आपको पूरा लीगल फ्रेमवर्क करना पड़ता है, ठीक है, किसी भी काम को जब आप करते हो, ठीक है। दूसरा होता है आपको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना होता है। दो चीजें हैं, ठीक है ना। तो दोनों में प्रॉब्लम होती है। तो इस हिसाब से 36 तक तो पक्का संघर्ष चलता है, 36 की एज तक तो ऐसा आदमी संघर्ष करता रहता है, वो जो भी करता है, और वो बार बार फ्लक्चुएट भी होता है बार बार, ठीक है ना। तो एक्चुअली मतलब ये आप ये समझ लीजिए कि बार बार आपका काम से कनेक्ट टूटेगा। और दूसरा, फोर्थ हाउस के इम्पैक्ट तो देखो, अगर आप सेपरेटली दोनों का दृष्टि संबंध पूछते हो तो ये इश्यूज है, परंतु अगर आप सेपरेट सेपरेट दोनों के इम्पैक्ट पूछते हो तो सेपरेट भी इम्पैक्ट है, ठीक है। सेपरेट इम्पैक्ट में ये आता है कि चौथे घर के ऊपर सूर्य जब बैठता है तो आपको सुखों से दूर कर देता है। आपके पास हो सकता है अपनी कोई पेरेंटल अच्छी कोठी हो, मगर आप कहीं रहते हैं बाहर हो, छोटे से घर में, छोटे से रूम में, ऐसा कुछ। उसके बाद आपके जो आपकी मदर, उनकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है कहीं ना कहीं। हो सकता है वो ना हो आपकी लाइफ में, ऐसा भी कभी कभार हो जाता है, समटाइम्स, ठीक है। अगर नीच की हो तो पक्का ही ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो उस केस में सुखेश है फोर्थ हाउस, उसको इम्पैक्ट करेगा। उस हिसाब से जो है इसकी प्रेजेंस फोर्थ हाउस में अच्छी नहीं मानी जाती, बट लेटर और सुनर ये है कि ऐसा आदमी, हाँ, मतलब एक चांस होता है शायद फेम पा जाए, बस एक इतना चांस जरूर रहता है, बिकॉज वो पब्लिक इमेज और पब्लिक का भी वो घर एक माना गया है एक तरह से, राइट। तो पब्लिक फेम एक तो आया, और एक साथ साथ ही चला गया, ऐसा भी होता है, बहुत सेलिब्रिटीज, बहुत लोग आते हैं, राइट। तो वो ये बोलते हैं कि ऐसा हो गया, पर उसके बाद सर कोई पूछता ही नहीं, ठीक है ना। ऐसा होता है लोगों के साथ, एक ब्रेक मिला, अच्छा चल गया, फिर फ्लॉप हो गया, राइट। तो उस केस में अगर आपको अपने इंटैक्ट रखना है उसको, फेम को, तो आपको देखना चाहिए फोर्थ हाउस, उसको मजबूती देनी चाहिए, वो हो जाता है। और 10th हाउस के अंदर शनि बैठता है तो 36 तक तो आपको प्रोलॉन्ग स्ट्रगल कराता है, हाँ अगर फेवरेबल बैठा हो। बाकी ये समझ लो कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, 36 के बाद पूरे धीरे 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 तेजी से एक्टिवेट होते हैं, और 72 लंबे जाते हैं फिर आगे। बहुत अच्छे, अमित नरेंद्र मोदी जी वन एग्जाम्पल। इसके अलावा आप जितने बूढ़े पॉलिटिशियंस देखते हैं वो सब ऐसे ही, ऑल ऑफ देम, अटल बिहारी जी हो गए, लाल कृष्ण अडवाणी, ये सबका यही सीन ऐसे ही चलता है, राइट। हाँ अशोक जी सर कुछ जी बोल ये रहे हैं। ऋष- सर जी, ये ऋषभ लगन के हैं, तो अगर देखेंगे तो फोर्थ हाउस जो होगा वो सिंह राशि का हो जाएगा, और 10th हाउस जो है वो कुंभ। तो हम्म मतलब शनि भी 10th हाउस में स्वराशि है, और सूर्य भी चौथे घर में स्वराशि है। हम्म। तो बस फिर दोनों तो भी। दृष्टि का इम्पैक्ट रह गया ओनली, ठीक है ना। जी। प्लेनेट को बेसिक तौर पे तो शुभता मिल गई, पर वो जो दृष्टि संबंध है वो खराब करेगा यहाँ पर, और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो दृष्टि संबंध में इतने मेजर हार्ड एंड फास्ट जो है नुकसान नहीं होंगे, बस थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहेगा, ठीक है ना। अगर नुकसान होते तो वो तो मैंने आपको नुकसान सारे कोट किए, राइट। अगर सेपरेशन होगा तो किस तरह का, किस सेंस में, राइट। देयर आर मेनी हस्बैंड एंड वाइफ अब दूर दूर रहते हैं, डिस्टेंस रिलेशन है, तो ऐसी चीजें भी तो है ना। अब न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से 29 नंबर जिन फीमेल्स का होता है उनको बड़ा दिक्कत है, इस तरह का केसेस आते हैं सामने। न्यूमेरोलॉजी जी। में 29 नंबर, जिन 29 13 16 के साथ ऐसी दिक्कतें आती हैं, हस्बैंड से दूर हो जाते हैं वो लोग, सेपरेशन हो जाता है किसी भी कारण से, हस्बैंड स्पाउस के साथ रह ही नहीं पाते, ऐसा भी होता है, राइट। तो जी ये सर। सर्कमस्टेंशियल इश्यूज हर जगह, हर कभी कई नंबर की रिदम वो है, नंबर का जो है ना, जो पूरा वाइब्रेशंस वो कैच कर जाता है कभी कभी, वो भी दिक्कत होता है ना। उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा सारी चीजों को, और फिर ट्रीट भी करना पड़ेगा, राइट। तो नेम चेंज एक ही फार्मूला है उसका, नेम चेंज का, ठीक है ना। तो वो आप कर सकते हो, उससे इलाज हो जाएगा, इट कैन बी क्योर्ड।
और बताओ अशोक जी। बस सर जी एक कुंडली ऐसी आई थी तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर तो लेंगे कोई यार दिक्कत सोचा। नहीं है सर, मोस्ट वेलकम। और बताइए, किसी को थैंक कुछ यू सर। पूछना है? हेलो, बस गुड इवनिंग सर। हाँ जी सुशील जी बोलिए। तो सर मेरा क्वेश्चन यार दृष्टियों को लेकर आप है। कैमरे के सामने आया करो, आप कैमरे के सामने कभी भी नहीं आते हो, आया करो कभी कभार, इट विल फील गुड। हम सर आपको मैं देखना चाहते हैं, वी डेफिनेटली वांट टू सर सी यू, आऊँ। ऑडियंस वांट टू सी यू, प्लीज कम। सर आज के लिए छूट दे दीजिए सर, फिर से आपके मैं आपके आऊँगा नेक्स्ट। फैंस हैं, आपकी कम्युनिटी में 500 मैसेज आप हर वीक में वो कर रहे हो, इतना एफर्ट डाल रहे हो, तो यू शुड एटलीस्ट कम इन फ्रंट नाउ, पीपल शुड नो हु इज सुशील। चलो आज के लिए सर छोड़ दिया, आप बताओ, क्वेश्चन पूछो। सर मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जो उच्च के जो प्लैनेट होते हैं वो नीच की दृष्टि क्यों रखते हैं, और नीचे प्लैनेट उच्च की दृष्टि क्यों रखते हैं, ऐसी रीजन क्या उसके वजह है? रीजन उसके पीछे है ना, जो प्लैनेट्स को एक्सॉल्शन और डेविलेशन वाले रीजन्स दिए गए हैं ना, जब वो उस घर में देखेंगे तो वो दृष्टि वो बेचारे रखते नहीं है, वो हो जाती है उसमें वहां पर, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्टली उसी तरह का हिसाब है कि मतलब अब जैसे मान लो, एक एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। एक शराबी आदमी है, उसने शराब छोड़ रखी है, ठीक है, कई सालों से छोड़ रखी है, मगर अचानक जाते जाते वो कहीं से गुजर रहा है और उसको किसी मतलब ऐसी वहां पे मीटिंग हुई और वहां पर उसको पीने का मौका मिल गया। अब वो पिएगा नहीं पिएगा। तो यही बस दृष्टि है, उच्च की या नीच की, आपकी इंटेंशन वहां पर उस पर्टिकुलर रीजन में कैसा हो जाता है। एग्जैक्टली एक्सॉल्शन और डेविलेशन के जो नंबर्स मैं बताता हूँ हमारे कोर्सेज के अंदर, एडवांस कोर्सेज के अंदर, उसको रटने का जो पूरा फार्मूला होता है वो ये उसके बेस पे ही ये सब कुछ हो रहा है। तो जब गुरु जो है अगर देखेगा 10th हाउस की तरफ, तो उसकी दृष्टि बाय डिफॉल्ट नीच की हो जाती है, क्योंकि वहां पर गुरु खुद ही अपनी शुभता खो देते हैं हर तरह से। अब जिस आदमी की शुभता ही खो जाए तो उसका मतलब उसका कैरेक्टर खत्म, जब कैरेक्टर खत्म तो दृष्टि भी गलत होगी ना, दृष्टि ऑटोमेटिक गलत होगी ना। वो वाली बात है यहाँ पे। उस हिसाब से आप समझो कि बस आप ये समझ लो कि कुछ ये थंब रूल की तरह एक बार इसको प्रिंसिपल की तरह पकड़ लो। ये कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कि शास्त्रों ने हमारे को समझाए हैं कि एस्ट्रोलॉजी के चार्ट को समझना कैसे। जब आपको नेटल चार्ट समझ आने लगेगा तो ये फर्स्ट लेयर का मिरर है, या आपको 90% तो इन्फॉर्मेशन खुद ही डिकोड करके दे देता है, पूरा कैरेक्टर खोल देता है, राइट। तो वो करना है, उस हिसाब से समझो, ठीक है। आप इसको प्रिंसिपल की तरह याद कर लो सुशील जी, कि ये ऐसा होगा, ठीक है ना, देन इट विल बी इजी फॉर यू। और बताइए। सर थर्ड हाउस में बुध जो है वो मतलब उसका जो पावर है मतलब वो खत्म हो गया है, तो ये कैसे हो गया? फोर्थ हाउस में किसने सन है। बोला? सर ऐसा कुंडली के चार्ट में बना हुआ है। अरे अभी तो वही तो मैं अशोक जी को समझा के गया था। वो कहीं आपने जहाँ पे भी चार्ट देखा होगा कि वो उस किसी ऐप में देखा क्या? बुध जो है वैसे, जो है बुध का रीजन जो है नॉर्थ है, राइट। जो कुबेर वाला रीजन होता है ना, नॉर्दर्न रीजन है। तो बुध जो है उत्तर दिशा के अंदर दिग्बली हो जाता है। दिग्बली यानी कि दिशा का बल ले लेता है। इसी तरह से मंगल जो है दक्षिण दिशा में 10वें घर में पावरफुल दिग्बली हो जाता है। हर ग्रह के अपने दिग्बल होते हैं, दिशा बल होते हैं। तो जो जो मैंने आपको पता नहीं आप लोगों को बताया नहीं बताया, बट जो जो नैसर्गिक तौर पे जो 12 जो भाव है उनके जो लॉर्ड्स होते हैं, वो उनके लॉर्ड्स जो होते हैं इसी कारण होते हैं कि वहां पर उनको दिशा बल बहुत पावरफुल मिलता है। वो ये दिशा बल अगर मिल जाए, इसी तरह से मंगल जब 10वें घर में आ जाए किसी भी तरह से, चाहे उच्च का चाहे नीच का, मगर वो पावरफुल हो जाता है क्योंकि वो उसका रीजन है, ठीक है ना, दिशा बल मिलता है उसे वहां पे। इसी तरह से बुध को उत्तर दिशा में मिलता है। तो आप जिस दिशा की बात कर रहे हो थर्ड हाउस, वो जो है लगभग से नॉर्थ ईस्टर्न जोन आ जाता है। नॉर्दर्न ईस्टर्न जोन के अंदर जो है थोड़ा बहुत पावर बुध को मिल जाएगा, एक तरह से पूछोगे, अगर आइडियली पूछोगे तो चौथा और मतलब चौथा घर जो है बुध और चंद्र का। यू आर राइट, ठीक है। सर सन बोलिए। को भी 10th हाउस में दिग्बल मिलता है। बिल्कुल मिलेगा ही। ईस्ट में सन को, ईस्ट में, उत्तर वो पूरब की तरफ, पहले घर में, हाँ। पहले घर। मंगल को बोला मैंने दक्षिण में, राइट। मंगल जो है हनुमान जी, अरे हाँ जी। अपने हनुमान जी हनुमान जी को दक्षिण दिशा में बल मिलेगा, बस आप ऐसे समझो, राइट। सन को 10वें हाउस में दिग्बल नहीं मिलता। अरे मिलता है केंद्र में, ये सारे ग्रह पावरफुल हो जाते हैं, बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं, वो केंद्र से बल मिल रहा है, ओके राइट। ओके ओके। हाँ, एक केंद्र बल है, दिग्बल है, इसी तरह से इनके अलग अलग
फ्रेम्स है ना। अब आप किसी घर में कंफर्टेबल हो, अपने किसी दोस्त के घर जाके कंफर्टेबल हो, किसी बिल्डिंग में एंटर होते ही आपको बहुत बुरा लगेगा, पता नहीं अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी। वो सब वहाँ के जोन्स हैं। आपको आपको कोई जोन सूट करेगा किसी वो कई बार ऐसा होता है वास्तु तरफ से गलत घर बना हुआ है, परंतु एक आदमी को तो इतना सूट किया दूसरा बर्बाद हो गया जाके। इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन द प्रोफेशन, देन अकॉर्डिंगली एनर्जी सेटिंग्स। ये सब जो है एक्चुअली इतना इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं आपको अब थोड़ा सा बता ही देता हूँ, एस्ट्रोलॉजी से लिंकेज भी कर देता हूँ इसका, कि देखिए जब एक बच्चे का बर्थ होता है, राइट, और ये हमने केस स्टडी किया हुआ है, राइट, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है कि आपको समझना क्या, जब एक बच्चे का बर्थ होता है तो वो बच्चे के जो प्लैनेट्स हैं कुंडली में, जो स्काई शॉट मैं आप लोगों को समझाता हूँ, स्काई शॉट होता है, जो आपका नेटल चार्ट होता है, जो आपका लग्न चार्ट होता है, वो आपका स्काई शॉट है। वो वैसा क्यों है, क्यों है, सोचो। सिर्फ एक चंद्रमा को छोड़ के, चंद्रमा बहुत तेजी से मूवमेंट लेता है ना, उसको छोड़ के बाकी के जितने भी ग्रह होते हैं 9 के 9, अगर आप अच्छे वास्तु कंसल्टेंट हैं, आपने एक घर को पूरा बेसिक से सेट किया, ढंग से जो चीज झांकनी चाहिए, तो आप पाएंगे उस घर में जितने भी बच्चे होंगे उनके प्लैनेट्स जो होंगे वो वहाँ के वास्तु के अनुसार होंगे। अगर मान लो किसी का मंगल वहां पर जो है सही दिशा में प्रॉपर बना हुआ है, तो उधर जो बच्चा पैदा हो उसकी कुंडली में भी वो सही दिशा में सही प्रॉपर ही आएगा। दैट इज द पावर ऑफ एंड कनेक्टिविटी ऑफ वास्तु। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो इस हिसाब से अगर आप चीजों को देखोगे तो देन somehow we try to work upon this factor कि हम लोग कुछ को चेक भी करें, ठीक है ना। तो with my father we have done some of the cases we have checked also, but हाँ बाकी ये होता है कि people go here and there, then वो लिंक टूट जाता है। but yes we have seen specifically, अगर आप भी चाहें तो इस चीज को प्रैक्टिस करके देखो। अगर आपको कल को कोई घर, आप सिर्फ नजर रखना, वास्तु के हिसाब से आपको दिशाएं बता रखी है मैंने, वास्तु के हिसाब से आपको सब कुछ ये बताया हुआ है कि कौन से ग्रह कौन सी दिशा से लिंक और सब कुछ लॉर्डशिप वगैरह सब बताई हुई है। अगर घर में वास्तु के हिसाब से वो चीजें सही है तो फर्दर यू विल नोटिस दैट इन द हॉरोस्कोप आल्सो एक्सेप्ट मून, मून की आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे जो वो सिचुएशन है, बाकी जो जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका जो है लगभग कंट्रोल हो जाता है। इट इज अ फॉर्मूला कि आपके घर में, बिकॉज देखिए ब्रह्मा क्रिएशन के इसके पीछे भी लॉजिक है, वो है क्रिएशन के रिस्पॉन्सिबल। जब वहां पर जब ब्रह्मा संतुष्ट है वहां पर क्रिएटिविटी ढंग से हो सकती है ना, तो ब्रह्मा विल सपोर्ट दैट क्रिएटिविटी। तो बच्चा एक क्रिएटिविटी है बेसिकली, माँ के लिए तो सृजन है ना। फॉर मदर अ किड इज अ इट्स हर क्रिएशन। आप कैसे समझो? तो जब ब्रह्मस्थान वीक तो क्रिएटिविटी, बच्चों के होने में इनफर्टिलिटी इशू है, इस तरह के इश्यूज सब दिखते हैं। तो जब जो ये बेसिक एनर्जी है, जो अनमैनिफेस्टेड पावरफुल एनर्जी है, राइट, जब इसका फील्ड बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा ना, उस घर में जो है वो इसीलिए बोलते हैं। देखो आप सिंपल सी बात सुनो, जब अगर आप आइडली बातों को देखोगे, ये जब ये सब कुछ प्रोसेस चल रहा था, ठीक है ना, कृतिका नक्षत्र में त्रेता युग में वास्तु का वास्तु का जन्म हुआ, ठीक है। द पॉइंट इज दिस, अंधकासुर और उनके बीच में फाइट चल रहा था, ठीक है ना। अब पॉइंट ये है कि अगर आप इनडायरेक्टली देखोगे, ये बोला जाता है कि अगर आपकी घर की एनर्जीज अच्छी हैं तो वहां पर जो है भगवान बसते हैं। इट इज बीइंग सेड, राइट। वो क्यों बोला जाता है नारायण बसते हैं वहां पर? इसलिए बोला जाता है कि उस पूरे प्रोसेस के अंदर ब्रह्मा जी थे, ठीक है ना। ब्रह्मा जी थे और शिव भी थे वहां पर। शिव तो खुद थे, शिव का ही तो पसीने से और वो अंधकासुर के पसीने से बताया ये महाभूत आया था, ठीक है ना। पॉइंट ये है कि वहां पर सिर्फ कौन मिसिंग था? विष्णु जी मिसिंग थे। तो विष्णु जी जो अपनी प्रेजेंस देते हैं वो उस घर में पहुंच कर देते हैं लास्ट। तो दिस इज द बेसिक फिनोमिना कि व्हेन यू विल कीप योर 5 डायरेक्शंस ओके, दोस विल बी परफेक्टली फाइन। तो यू विल सी कि उसका इम्पैक्ट आपके हॉरोस्कोप के ऊपर, आपके जो कमिंग बच्चे आते हैं वहां पर, जनरेशन आती हैं, बहुत ही हेल्दी वे में अपना एक्चुअली गर्भ चुनने में उनको आसानी हो जाती है। दे गॉट अ कंपेटेबल काइंड ऑफ अगर हाँ उनको उनको मतलब इन द सेंस के इंडिकेशंस पहुंचते हैं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर के नहीं, इस घर में हमें नहीं जाना। उसके दो फायदे हैं, आपके घर में भी एक अच्छी राइट सोल आती है, राइट। दूसरी चीज, जो बच्चा आया वो सफर सफर तो देखो इन द सेंस एट द एंड ऑफ द डे एक चर्निंग होती है, एक स्ट्रगल चलता है। हमारी अवेकनिंग जब उठती है तो एकदम से तो नहीं है ना, सब टाइम लेता है। पता नहीं कब ठग से एकदम अंदर से स्पार्क आ जाए। तो वो पॉइंट जो है ना,
वो लाने के लिए आपको कंपैटिबिलिटी, आपको जोन्स क्रिएट करके आपको रेडी रहना है, right? You know, then let's just see then what kind of energies come, and those positive energies are when they come, they are the form of Vishnu. ठीक है जी। और विष्णु जी जब आते हैं तो कहते हैं विष्णु जी आते हैं तो लक्ष्मी जी साथ आते हैं, राइट? तो इसीलिए उस घर में सुख समृद्धि सब हो जाता है। अगर आप वैसे लक्ष्मी जी को डायरेक्ट बुलाओगे तो कभी नहीं जाएंगे, वो विष्णु जी के बिना कहीं नहीं जाते। ये कंसेप्ट, ठीक है जी। आई होप इट इज यूजफुल। बात समझ आई मेरी? अगर कोई आपके बहुत अच्छे नोन, कोई मतलब अच्छे से मेरा मतलब है कुछ ऐसे होते हैं कि आप क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको पूरा वर्ड टू वर्ड फॉलो करके इम्प्लीमेंट कर देते हैं, अगर आप उनको उस लेवल पे अगर हेल्प कर पाओ, दैट इज व्हाई आई थॉट कि आज मैं यही रखूंगा कि सारे जितने भी एडवांस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको वैल्यू मिले, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और एक कंसेप्ट यहाँ पर और भी समझने वाला है, जो इवेंट्स आपके होते हैं ट्रांजिट के अंदर, गोचर में जो इवेंट्स हो रहे हैं इस समय, ठीक है, अगर उनके इक्वेशंस आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं लिंकेज हो रहे हैं, दृष्टि संबंध हो रहे हैं, तो वो एक आधा ट्रिगर होता रहेगा, ये भी ध्यान। मान लो अभी गोचर के अंदर फॉर एग्जांपल कोई प्लेनेट नीच का होगा, तो वो आपके वहां पर किस तरह का है, आपके कौन से हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको सीधा इम्पैक्ट डालते हैं। ये ट्रिगरिंग होती है, वो तो है बोला चार्ट, मगर सारा जो ट्रिगर हो रहा है वो है ना, देखो वो आपके फुटप्रिंट्स एक तरह से, मगर इम्पैक्ट वहां तक पड़ेगा सारा का सारा, ये आपको समझना है, ठीक है ना। मतलब वहां से इम्पैक्ट आई मीन टू से उठेगा, उनके उसके बेस पे उठेगा, मगर उठेगा यहाँ। ये आपका बच्चा कैसा है, कहीं ना कहीं माँ की परवरिश है, पिता के संस्कार है, राइट? वो तो बेसिक काम वहां पे हुआ, उसके बाद इम्पैक्ट यहाँ पर आ रहा है। ऐसे आपको समझना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। और बताइए, बस इतने से क्वेश्चन। एलिजाबेथ, सचिन जी पूछ लीजिए। रोहित जी को कभी मतलब रोहित खंडेलवाल मुझे याद नहीं आ रहे, मैंने कभी बात की नहीं, आई डोंट नो। रोहित जी अगर if you can talk to us, that will be a pleasure. New to the group. Actually, I have missed most of the classes. Right. But I was very curious for your class, and I just noticed कि आपका एक है आज live, so I thought to join in. Thanks. Nothing. That's good. I hope that's fine. Right. So, any other questions? रोहित जी अगर आप भी कुछ पूछना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, एनीवन कैन आस्क, बिकॉज आज हमने सोचा था कि हम थोड़ा सा ये भी क्लियर अप कर लेंगे क्वेश्चंस भी, देन आई विल टेल देम कि व्हाट इज द लिंकेज ऑफ दिस वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी, हाउ दे आर। No questions, sir. Okay, please tell me if anyone have any questions. ऐसा फोरम कहाँ मिलता है यार, पूछो क्वेश्चंस। इस बात पे कम से कम एक टेस्टिमोनियल आप लोगों से बनता है, यू नो, you should give a testimonial कि yes what kind of you know the kind of I would say transparent communication we have। ठीक है, चलो थोड़ी सी मार्केटिंग कर दी मैंने। एनीवेज अब बताओ और किसी को कुछ नहीं पूछना? shall we end the session then? सर मुंथा क्या होती है? क्या होता है? क्या मुंथा मुंथा होती है ना सर? अरे पुराना टर्म है मुंथा, वो ईयर वगैरह निकालने का। अभी सही बताऊं तो एग्जैक्टली मुंथा बहुत पहले पढ़ा था, मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली ध्यान नहीं है यार, आपको बता दूंगा। आई लेट यू नो, राइट, आई लेट यू नो, बिकॉज हम लोग अप्लाई ही नहीं करते, कहीं लगता ही नहीं है, कहीं यूज ही नहीं होता, मतलब जो सारा जो बाकी का जो है ना उसमें यूजेज नहीं है, तो इसलिए ध्यान भी नहीं है। आपको बता दूंगा, आई लेट यू नो। इट्स अर्जेंट। ठीक है सर। अच्छा सर, नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं अर्जेंट है। वैसे ही मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने कहा कि मैं आपसे पूछूंगा। ऐसा कुछ अर्जेंट नहीं है सर, आप कभी भी बता दीजिएगा, ऐसा कोई अर्जेंट नहीं। अच्छा सर, एक चीज मेरे को बताइए कि जैसे ये गुरु चंडाल योग जो होता है, तो इसके अंदर जो मेलिफिक प्लैनेट रहता है वो मंगल रहता है, और सॉरी ये राहु, और जब जुपिटर रहते हैं और मंगल, अगर जैसे अभी जैसे जुपिटर और राहु रहते हैं तो गुरु चंडाल योग होता है ना सर? जी, यस। हेलो। हाँ बताइए।
ओके तो सर अभी जैसे अगर जैसे मंगल भी साथ बैठता है तो मंगल उस योग के अंदर मेलिफिक हो जाता है अगर ये साथ में राहु आ जाता है तो? अगर देखो आपको जब योग की शुभता चेक करनी है ना, तो राहु की शुभता क्या है पहले वो चेक करो। शुभता से मेरा मतलब है कि जस्ट मीन टू से कि कौन सी राशि के अंदर है वो। ठीक है, एक तो वो चेक कर लो। दूसरी चीज ये कि कोई नीच का ना हो। मान लो आप ये वैसे तो आइडियली बोल देते हैं राहु और मंगल महालक्ष्मी योग बना देते हैं, ठीक है। और ऐसा गुरु जो है उसको ये जो है नुकसान नहीं करता, ठीक है ना। गुरु जो है इसको नुकसान नहीं करता है सच, राइट। बट पॉइंट ये है कि यहाँ ओके पर ये देखना है कि जो गुरु चंडाल योग की जो फॉर्मेशन हुई है वो कितना है, पहली बात तो इफेक्टिव है, राइट। दूसरी बात ये है, सर सर अगर जैसे सेकंड राशि में है, सेकंड राशि किसका, लगन भी तो हाँ जी बताओ, नंबर बताओ मुझे। सॉरी अगर सेकंड हाउस में है और फिफ्थ फिफ्थ मतलब सिंह राशि में है सेकंड हाउस में हम्म राहु और मार्स और जुपिटर अब गुरु चंडाल योग बना और साथ में मंगल है। सूर्य की राशि होगी ना, राइट। हाँ जी सर सूर्य की राशि। सूर्य की राशि में ऑल आर हाँ यू नो, जी ऑल आर बेनिफिटेड, ऑल आर यू नो काइंड ऑफ बेनिफिटेड। सिर्फ एक थोड़ा सा राहु को छोड़ के, और एज सच वो भी हल्का सा इम्पैक्ट है, ठीक है ना। और बिकॉज वो मार्केश भी है ना, तो राहु तो कुछ भी नहीं छोड़ता, जहाँ उसको नेगेटिविटी मिलती है वो तो उठाएगा उठाएगा वो। इसलिए थोड़ा सा बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जो है आपका, आप ये बोल सकते हो कि गुरु चंडाल योग के कारण महालक्ष्मी योग के जो रिजल्ट्स थे वो जो है नल एंड वाइट रहेंगे उसमें, ठीक है ना। योग बनेगा बट रिजल्ट्स जो है नहीं मिल पाएंगे। जिस तरह से अपना नीच भंग हो जाता है ना, एक उच्च का ग्रह एक नीच का ग्रह, तो उच्च के ग्रह की शुभता को भी खो गई साथ में। ऐसा होता है। ओके। हाँ जी। तो इसमें सर अगर मंगल की पूजा की जाए या मंगल का कुछ किया जाए तो वो जो चीज है वो बेटर है मतलब राहु अच्छे को, रिजल्ट देगी। बेटर है राहु को नुकसान कर दो। इस पूरी इक्वेशन में जो है राहु नुकसान कर रहा है, तो आप राहु को शांत कर लो। सेकंड हाउस का राहु है, उसके उपाय कर दो, ठीक है ना। ओके तो वो उससे जो है ये दोनों के जो ये सारा ओवरऑल ओके कॉम्बिनेशन है उस पर अच्छा इम्पैक्ट आ जाएगा, क्योंकि उसमें गुरु को और उसको बल मिल जाएगा, मंगल को, दोनों को। तो वो अपने हिसाब से फिर काम कर पाएंगे और उन्होंने अच्छे रिजल्ट देने ही है उस बल में, ठीक है, उस राशि में स्पेसिफिकली, है ना। आई होप क्लियर हुआ सचिन जी। हाँ जी सर हाँ जी। और बताइए। सर अगर लग्नेश अगर बुरे घर में है, जैसे 6 हाउस में है या 8th हाउस में है, तो क्या वो हमेशा ही निगेटिव इफेक्ट देगा या पॉजिटिव इफेक्ट देगा? देखो हेल्थ तो खराब कर देगा सिक्स हाउस में। जी एट्थ हाउस जी। में अगर रहेगा तो वो आदमी अननेसेसरी की टेंशन फालतू में ही लेता रहेगा, देखो, ठीक है ना, अननेसेसरी। और अगर यही अगर ट्वेल्थ में चला जाएगा तो ऐसा आदमी जो है वो स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाता है, उसका कंट्रोल नहीं रहता अपने खर्चों पे, डिजायर्स के ऊपर, ठीक है ना, उड़ता ज्यादा है। वो उसके उसके बुरे इम्पैक्ट इस तरह से आते हैं कि ओवरऑल जो आपका बिहेवियर है वो किसी ना किसी सेंस में इररिस्पॉन्सिबल होता है। इट कुड बी योर हेल्थ, इट कुड बी योर यू नो बिहेवियर विद द पीपल। अब किसी से आप रोज रोज पंगे लोगे तो अगला भी तो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, तो फिर उसकी टेंशन में वो लोग रहते हैं, राइट, ड्यू टू देयर बैड बिहेवियर। तो वो एक चीज है। मगर ऐसा आदमी जो अगर एट्थ हाउस में आ जाए लग्नेश, तो ऐसे आदमी को वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट भी बना देते हैं। विक्की साइड उसके फायदे भी है। मगर अगर सिक्स्थ की बात करोगे तो सिक्स्थ में जो है थोड़ा सा ये होता है कि हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे आदमी का ननियाल में बहुत मन लगता है, उसको ननियाल से भी अच्छा सपोर्ट मिलता है। मगर उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कौन सी राशि है, क्या हिसाब किताब है। अगर सिक्स्थ की बात करो तो सिक्स्थ का इम्पैक्ट तो ले लेगा, ठीक है, ये बात है। और बताओ। सर मेरे क्वेश्चन था, आई डोंट नो वेदर इट इज रिलेवेंट टू दिस नहीं, फॉरम और नॉट। या नहीं, सर अगर जुपिटर कर्क में है, आई मीन इन द राशि ऑफ शनि 12th हाउस में, और उसमें शनि की भी तीसरी दृष्टि है, तो जुपिटर पुत्र कारक है, तो ऐसा समझ सकते हैं क्या सर कि पुत्र होगा तो दैट विल बी अडॉप्टेड सन, बिकॉज शनि क्योंकि खुद अडॉप्टेड शनि बोला जाएगा, तो वैसा अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या सर? पुत्र कारक अगर शनि का दृष्टि और शनि के घर में होता है तो 12वें घर में, और दैट टू डिजीज वाला घर में, या दैट विल बी वेरी रिस्की जॉब टू हैव अ चाइल्ड, ऐसा कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कर सकते हो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि गुरु उच्च का तो 12वें घर में बैठा नीच की दृष्टि तो देगा ही ना। तो राइट वो राइट। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर 100% करेक्ट। और दूसरी बात ये है कि
गुरु उच्च का है, तो इसलिए बस ये कह लो कि सारा ओवरऑल बचाव भी हो गया इस इक्वेशन में, काफी चीजें सपोर्टिव चली भी। तो आगे भी सर मुझे गुरु लगता है कि 12th हाउस में कर्क में है, तो शायद नीच का होगा ना सर फिर। कर्क में कैसे नीच का हो, कर्क में तो गुरु उच्च का होता है। सॉरी सॉरी, आई मीन मकर, मकर नॉट कर्क सर, 10th नंबर हाँ राशि मकर। फिर नीच का है, फिर नीच का है सर। और शनि का दृष्टि भी है तीसरी सर फिर उस पे। हाँ तो फिर इसी कारण तो अडॉप्टेड पुत्र फिर लेना पड़ा, आप ये कह सकते हैं फिर। बराबर है। हाँ नहीं जी। ये हुआ नहीं, ये घटना हुई नहीं है। आई मीन आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आई गेस। नहीं, या इट इज पॉसिबल, इट इज क्वाइट पॉसिबल, ऐसे चीज हो सकती है लाइफ में, ऐसा इवेंट आ सकता है। बट करेक्ट करेक्ट। गुरु गुरु नहीं हो, मतलब गुरु नीच का है तो पुत्र प्राप्ति गृहस्थी में दिक्कत होती है। ऐसे आदमी को एजुकेशन अचीव करने में भी दिक्कत होती है। राइट, करेक्ट करेक्ट ये करेक्ट। और बताइए। समटाइम्स ऐसे लोग अनएथिकल भी हो जाते हैं, बुरा मत मानना अगर किसी की भी है। आई जस्ट समटाइम्स नॉट एवरी टाइम, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स आल्सो, है ना। सर बोलिए हेलो जी। सर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये देखना है कि कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि मतलब उसकी मृत्यु कब होगी कुंडली देख के, तो ये कैसे प्रेडिक्ट करें? ये चीज तो ब्रह्मा जी से प्रिडिक्ट करवा लो कम से कम। मेरे तो बस की है नहीं और ना कोई और कर सकता है। एक्चुअली इट इज, यू आर जस्ट चैलेंजिंग द काइंड ऑफ, आप गॉड की प्रपोजिशन को चैलेंज कर रहे हैं। नहीं हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। जो एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे गुणीजनों को मैं भी नमस्कार करूंगा, उनसे सीखना भी चाहूंगा। पर मेरे को लगता नहीं है कोई डेथ की डेट को, या नियर बाय आप थोड़ा पहुंच जाओगे, ज्यादा ईयर तक तो आप पहुंच जाओगे, बट आगे की चीजें में फिर दिक्कत फिर भी हो जाती है। और उसमें भी अगर टाइम अगर थोड़ा सा भी डिस्टॉर्टेड है, 10-5 मिनट भी ऊपर है, तो काफी फिर हाथ से निकल जाती है कैलकुलेशन। बहुत मिहीन, बहुत ही बारीक कैलकुलेशंस है। पता लग सकता है बट अभी है नहीं इंडिया में इस लेवल के। इंडिया में क्या, वर्ल्ड वाइड ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स है नहीं, आपको सही बताऊं। बाकी कोई मिले तो आप मुझे भी बताइए, डेफिनेटली लव टू मीट। थैंक यू सर। हाँ बताइए। हाँ जी पूर्णिमा जी, कुछ पूछना है? नहीं सर, अभी तक तो मैं स्टडी कर रही हूँ कुंडलियों की एंड इट्स गोइंग डीपर एंड डीपर सर। ऐसा भी नहीं है करके वो रीड करके हो जाता है। देयर इज ऑलवेज समथिंग और द अदर दैट इज देयर, यू नो, लाइक टू रीड, ऐसे हो जाता दिस इज क्वाइट इन डेप्थ साइंस ना, इसलिए आपके सामने लेयर वाइज लेयर ऊपर होता जाएगा सब कुछ। है। जैसे आप प्याज को खोलते हो ना, ये प्याज की तरह खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, एंड में न्यूक्लियस नहीं आएगा। I don't move forward. It's just going deeper and deeper. That's it. ऐसा ही होगा इसके अंदर धीरे धीरे। जी सचिन जी। सर और सर मैंने वो रिंग्स तो उतार दी दोनों। ऐसा फील कर रहे हो? अभी तो पता नहीं सर, कोई बात लाइट ही नहीं, फील कर रहा अच्छा ही फील होगा, हूँ। डोंट। सर मैं ना सुबह जी एकदम मेरा एकदम ही शाम को बना, तो क्या हुआ वहाँ आपका? वो मंगल, कट रहा है, आवाज कट रहा मैंने है। कहा सर मैं कल मॉर्निंग में ना उज्जैन और ओमकारेश्वर जा रहा हूँ, तो एकदम ही अभी शाम को बन गया, तो मैंने टिकट बुक करा ली। वहाँ पे मुझे याद आया कि लास्ट टाइम मैं 2 साल पहले गया था, तो एक मंगलदेव का मंदिर है वहाँ उज्जैन में। हम्म। वहाँ शायद मंगल की पूजा होती है, तो मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि वो जो गुरु चंडाल के साथ मेरा मंगल है, तो वहाँ पे कोई पूजा वूजा जाके करूँ ना करूँ, इसलिए मैंने आपसे वो क्वेश्चन पूछा, जो पूछा था। कर लो, आप मंगल की पूजा कर लो। कर्क लगन वालों को मंगल को खुश रखना भी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है। तो आप करवा लीजिए, दैट विल बी ऑलवेज बेनिफिशियल। देखिए पूजा अर्चना करना में कोई ऐसे ही नहीं है, मैं तो इसलिए जान के प्रेस्क्राइब नहीं करता हूँ। बाकी आप चाहें तो 9 ग्रहों को भी पूजा कर सकते हैं, जब आपका मन चाहे तब कर सकते हैं, या आपके अपने प्रभु हैं, इट्स योर लॉर्डशिप, ठीक है ना। बट मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ एज अ रेमेडीज, बिकॉज नहीं सर, मैं तो समटाइम्स। वैसे ही जा रहा करवाओ, हूँ, तो मैंने नो कहा प्रॉब्लम, कि करवाओ, वहाँ पे अच्छे है से तो। करवाना। यस, मेक इट हैपन, प्लीज डू इट। अच्छा सर, मैंने कभी कुंडली देखी किसी की, तो लगन में 8वीं राशि में मून बैठा है, मतलब लगन मतलब नीच का मून बैठा है, और 11वें हाउस में मरकरी उच्च का है, और शेयर करोगे? हाँ करता हूँ सर, बोलो शेयर सर कर, इसमें। हाँ कर दो, शेयर कर दो, सारे देख लेंगे ना, केस स्टडी बन जाएगी थोड़ी सी। बोलता हूँ सर।
वैसे भी आज मैंने सुबह से एक भी बैच नहीं अभी तक किया, तो मेरे को भी कीड़ा उठता है ना। थोड़ा देख लेते हैं एक दो पढ़ लिया। एक्चुअली आई सर्टेनली क्लाइंट्स के साथ ये होता है कि यू कांट एक्सप्लेन देम मच, अदरवाइज दे विल गेट कंफ्यूज्ड। उनको तो आप जो पूछो उनको दो टुक जवाब बिल्कुल इन द सेंस सही पॉइंट टू पॉइंट देना चाहिए। बट हाँ, आप लोगों के साथ जब बात होती है तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यस एटलीस्ट वेयर आई कैन एक्सप्लेन यू एवरीथिंग कि ये बात है, तो वो एक थोड़ा सा फील गुड फैक्टर रहता है। मेरी लाइट नहीं है इसलिए मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ, आप दिखाओ। ठीक है सर। नहीं, मुंथा शायद ईयर को बोलते हैं, मतलब आपका मुंथा ईयर कौन सा है, करंट ईयर ऐसा कुछ होता है, देखना पड़ेगा। लेट मी सी। करंट यूज नहीं करते हैं हम लोग ना एक्चुअली बिल्कुल भी। सर एक पहले ये देखिए, हाँ इसमें देखिए एक तो ये मून केतु के साथ 9th हाउस में नीच का बैठा है, जी बिल्कुल है। और एक ये 11th हाउस में जुपिटर नीच का बैठा है, साथ में बिल्कुल मर्क्यूरी और सैटर्न है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो गड़बड़ हो गई है बस, फिर इसको सॉर्ट आउट करवाओ। क्या है सर ये, जी मतलब इसको कैसे इन फैक्टर्स को भी देखेंगे कि जैसे। देखो, अब दो ग्रह नीच के हो गए, मतलब दो विकेट्स गिर गई अपनी, ऐसे समझ लो एक तरह से। ओके। मेंटल डिस्टरबेंस जो होती है वो अननेसेसरी की रहती है, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये होती है कि इसमें आई मीन टू से कि अब जुपिटर नीच का हो गया। जुपिटर जो है लॉर्डशिप लेके बैठा है पहले और 10वें घर की, राइट। पहला और 10वां घर जो, अब आप समझ लीजिए, ठीक है ना। पहले और 10वें के हिसाब से ये हुआ कि जुपिटर नीच का हो गया, तो कई सारे जो कह लीजिए कि अब लगन साइन जो है वो इनपुट देता है, वो एग्जैक्टली जैसे इनपुट उसे देनी चाहिए, जो फायर होनी चाहिए वो मिस हो जाता है सारा चीज। दूसरा बंदा फिर भी अगर हिम्मत करे काम के नजदीक पहुंचता भी है तो वो इतना स्ट्रगल होता है कि उससे परेशान हो जाता है। और रही सही का सर, वहां पे सूर्य ने भी दस्तक दे रखी है, वो भी एक दिक्कत है छोटी सी, ठीक है ना। तो अभी ये है कि व्यापार का घर अगर चेक करो, क्या बिजनेस अगर ये करें तो शायद इनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है रहेगी। बुध कहाँ पर है इनका? हाँ, अ, 7th हाउस में। बुध बुध भी उसके साथ भी बैठा हुआ है वैसे तो, ठीक है ना। बुध मगर शनि के साथ है और नीच के उसके साथ है। मे बी इट कुड बी वन अपॉर्चुनिटी कि हाँ बिजनेस करें तो शायद कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है ना। ओके। इट कुड बी वन पॉसिबिलिटी, क्योंकि सैटर्न का सपोर्ट भी मिल जाएगा, तो हो सकता है ये चमड़े से या शनि से जुड़े जो भी बिजनेस होते हैं, लेदर वेदर एंड ऑल दोस, आयरन एंड ऑल, इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं उनको कर सकते हैं। अब काली चीजों का खासकर जो व्यापार लोग करते हैं, अब ब्लैक चीजों में काफी सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से शूज भी आ जाते हैं इवन तक, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। और मरकरी का रोल है। अब मरकरी यहाँ पे देखो, जब इस तरह की बात होती है ना, मरकरी शनि के साथ है, राइट। शनि अपने घर में है, राइट। ऐसे में ये भी देख लो कि कई बार ये भी होता है कि ऐसा बंदा टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा होता है, मरकरी टेक्नोलॉजी की तरफ ओरिएंटेशन कर देता है, मार्केटिंग की तरफ ओरिएंटेशन कर देता है, किसी चीज की ट्रेडिंग की तरफ ओरिएंटेशन कर देता है। तो ऐसा आदमी ट्रेडिंग के बिजनेस में भी हो सकता है, राइट। तो ऐसा ट्रेडिंग का बिजनेस ब्लैक चीजों से जुड़ा, शनि से जुड़ा, राइट। तो उसको करें। या फिर ये हो सकता है कि मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन तो मरकरी का मेजर काम है, तो वो 11वें घर में बैठा है, तो हो सकता है कि वहां से इनकम दे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति की वाइफ भी, वो वाइफ के नाम पे बिजनेस करे तो ज्यादा कामयाब
ठीक है ना, क्योंकि खुद का तो अभी लगन साइन भी नीच का हो रहा है ना, तो ऐसे आदमी के पास जनरली ये कह लो कि कहीं ना कहीं बड़ा एफर्ट के बाद उसकी विजडम जो है सारी सपोर्ट करती है इस सारे में। तो बिजनेस में विजडम, रिस्क सब चाहिए, करेज पूरा चाहिए ना, उस हिसाब से सोचो। और बताओ, और क्या पूछना चाहते हो? बाकी चंद्रमा नीच का है, तो चंद्रमा जो नीच का होगा उसके इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो इम्पैक्ट ये है इन द सेंस कि कभी कभी prone to डिप्रेशन एंड काइंड ऑफ थिंग, कभी मेंटल बैलेंस, हाईली टेम्परामेंट, एकदम रो देना, दोस काइंड ऑफ थिंग होती है, ठीक है ना। तो अगर आप देखो ऐसे इश्यूज हैं या नहीं, पता करो, ठीक है ना। तो राहु केतु की ग्रिप में ही फंस गया ना। हाँ देखा हूँ। सर जी, ये थर्ड हाउस रिलेटेड कोई जॉब नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि चंद्र वहां पे 10वें घर में नीच का है, तो उनकी दृष्टि जो है थर्ड हाउस में गिर रही है। हाँ, और थर्ड और सेकंड हाउस का लॉर्ड मार्स है, अपने ही घर में बैठा हुआ है, जो कि इनका बैंक बैलेंस को मजबूत करता हुआ दिख रहा है। जैसे और भाग्य स्थान का भी मालिक मंगल ही है। हम्म। नहीं, अगर देखो ये एंटायरली डिपेंड भी तो करता है ना, बिकॉज यहाँ पे मेरे को थर्ड हाउस का बस एक थोड़ा सा डाउट ये है, लग्नेश खुद नीच का ना होता ना, तो वो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो ओके। क्रिएटिविटी की धज्जियां मतलब इन द सेंस, मतलब कह लो कि क्रिएटिविटी आएगी भी, चीजें दिमाग में भी होंगी, पर उतारने में ना बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि राहु जो है चंद्रमा की चलने नहीं बिल्कुल देता। पॉइंट ये है, भारी पड़ते हैं ये लोग चंद्रमा के ऊपर, राइट। अब ऐसे समझ लो। तो मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है, बाकी सचिन जी सिटिंग वही लाए हैं और उसको वो बता सकते हैं आदमी का क्या है, कौन नहीं, अभी क्या। तो सर मेरा ये हाँ तो सर अभी जी, इसका इनका देखिए, जुपिटर का भी जो है ना, जी, गिर रहा है यहाँ पे, 5th हाउस में गिर रहा है। हाँ, तो बताए ना सचिन जो जी, कि क्या क्या हम क्या सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं हम लोग, ये बताओ आप। सर अभी जनरल पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी तो ये बच्चा ही है अभी तो मैंने तो ये देखी अपने नेफ्यू की, तो मैंने कहा नेफ्यू की पूछूं जरा कुंडली है कुछ ना। कि मेरे को लगा। हाँ, तो आपको ये जो सारी बातें बताई, आप इन चीजों को नोटिस करना, कभी कभी फिर चर्चा हो तो बात कर लेंगे, ठीक है ना। हालांकि चीजें चीजें जो अशोक जी ने बोली हैं, आई वुड रियली अप्रिशिएट, बहुत वैलिड पॉइंट्स बोले हैं अशोक जी ने, ठीक है ना। थैंक यू सर जी। और ये इट चीजें मीन्स अ लॉट। पॉसिबल, ये चीजें पॉसिबल बिल्कुल है, डेफिनेटली है, ठीक है ना। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर बस एक मेरे को जो कारण लग रहा था ना, लग्नेश नीच का ना होता ना, ये सब चीजें वर्कआउट बहुत आसानी से होती। और लग्नेश को पावर भी नहीं दे पाएंगे हम लोग, नीच का है, सर एक दिक्कत है। लग्नेश नीच की मैं कुंडली दिखाता हूँ जो बोल रहा था, रुकिए, अवश्य करता हूँ। थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट म्यूजिक चला के, अगरबत्ती जला के बैठा करो, अच्छा सर मैं लगेगा। हमेशा जला लेता हूँ शाम को हाँ, अगरबत्ती, कभी थोड़ा आपने देखा कभी होगा मैं कभी टेस्ट करता बैठा करो ऐसे माहौल में, अपने आप को अकेला करके थोड़ी देर, फिर आप देखो, यू विल फील गुड। हल्का सा जो भी आपको लाइट कुछ म्यूजिक अच्छा लगे हो तो उसको सुनो, शिव को सुनो, शिव जी को। अनकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग होता जाएगा आपका, आपको आप कनेक्ट बना पाओगे शिव के भजनों का। शिव जी के जितने भी पोस्टर्स भजन जो होते हैं, वो आपको थर्ड आई या इस तरफ जो है, इनका अनकॉन्शियस माइंड जो आपका उसको स्ट्रांग आपको करना चाहिए। अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हो तो बताओ, वी आर प्लानिंग फॉर अ वीडियो आल्सो ऑन शिव वेरी सून, ऑडियो एंड वीडियो, एक सॉन्ग अभी रिटर्न सारा हो चुका है, लेट अस सी, देखते हैं। अगर कोई म्यूजिशियन है तो मोस्ट वेलकम, जॉइन द बैंड, नो इश्यूज। सचिन जी, वो केस स्टडीज भी भेजो यार, बनाओ फटाफट से, फिर हाँ एग्जाम सर करें। मैं यस, सर अभी मैं थोड़ा बस लास्ट वीक थोड़ा ऑफिस ऑफिस से करो चक्कर करो, में कोई बात नहीं, कर लो, म्यूचुअली कर लेंगे, बट आई जस्ट मीन टू से थोड़ा अलर्ट रहो, इट्स अ सीरियस वर्क, यू हैव टू मेक इट डेफिनेटली। हैपन। मतलब आप लोग डिकोड कर पाओ तो यू नो हम लोग कामयाब होंगे, और नहीं होगे सर तो हम फिर भी मैं
फिर मैं आपको अभी नहीं फिर सर, हमारा भी वही है कि पकड़ के रखूंगा फिर मैं कुछ दिन और। नहीं बट सर, वो तो हम ही नहीं छोड़ेंगे आपको। ऐसे तो जाने नहीं दूंगा अभी। सिंपल सी बात है, काम तो पूरा करके जाना। यू हैव टू मेक इट हैपन नाउ, चाहे अभी पहले एफर्ट में कर लो, चाहे रो रो के करो। बट हाँ, मैं आपको बता दूं, मार्क्स आप लोगों के कम ही आएंगे, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। ठीक है ना? अभी आपने एक्चुअली पूरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू ना चेंज किया अपना, लाइफ को देखने का एक पूरा नजरिया घूम गया, वो एक बड़ी मेजर बात होती है। अब आपको बातें और गहरी समझ आएंगी। तो अब ये जो जर्नी स्टार्ट होगी ये अलग होगी यहाँ पर, जहाँ पर आप एक एक कैरेक्टर को ब्रेक कर पाओगे सिर्फ डाटा मिलते। एज अ डाटा साइंटिस्ट यू विल बी एबल टू ब्रेक। कुछ शेयर कर दोगे आप? हाँ सर, एक मिनट डाल रहा हाँ हूँ। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कर लीजिए। मीनवाइल एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे रहेगी, since we are coming up with the new batch and that will be now probably coming, we are change a little bit policies. अब हम 3 months का टेन्योर के साथ बैचेस लाएंगे, राइट? तो अभी हम लोग एक बैच को इनिशिएट करने जा रहे हैं फॉर 3 months, वीकेंड क्लासेस ओनली, वीकली 2 hours का सिस्टम है उसमें, एंड 3 months का उसमें सिस्टम रखा है सो दैट यू नो मतलब थोड़ा सा और जो है अनकॉन्शियस को और गहरे में टच किया जाए, ये ऑब्जेक्टिव है, दैट इज द पॉइंट। तो उसमें हम वी विल प्लान के बीच बीच में हम कुछ उनको मैथोलॉजिकल डीप डाउन सेशंस के साथ भी टच करेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, आपको लिंक तो मैं भिजवा दूंगा, अगर आप लोग रिकमेंड कर सकें टू समवन इन योर आपके अराउंड एंड सराउंड, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। सर एंड ये इट लगन हैज, में तो नहीं? and we will be working as an affiliate kind of program where you know there is a reward of you know every sales पे 1000 kind of। just a minute, yes, आप बोलो। आज के लगन में नहीं, तो वो गलत लगा था, कोई और खुला तो लगन है। मिल नहीं रही। हाँ, इसमें मून देखिए सेकंड हाउस में नीच का है, और यहाँ पे बुध उच्च का है 12th हाउस में। ठीक है। ठीक है। तो अब ये जो सेकंड हाउस में मून नीच का हो गया है, जी और ये शुक्र के हाउस में बैठा हुआ है मून। तो ठीक सर है। इसमें तो अगेन मेंटल डिप्रेशन या इमोशनल इम्बैलेंस रहेंगे ना काफी इसमें। देखो चंद्रमा ने तो अपना रोल प्ले करना ही करना है ना, और शुक्र कहाँ पर और है वो भी आठवीं देखो। राशि शुक्र बैठा है 7वीं राशि ये में बैठा। लगन में, सातवीं अपनी राशि में बैठा। तो यहाँ पर शुक्र पावरफुल है वैसे, ये बात अच्छी हो गई, दैट्स गुड, राइट। और बुध भी उच्च का हो गया है पर्सन का, तो बुद्धि और ये जो दो अपना जो लगन का खुद को सपोर्ट मिल गया ना, डिप्रेशन होंगे, दिक्कत होगी थोड़ी बहुत कभी कभार होगी, बट ये बंदा बाहर आ जाएगा, उम्मीद तो ऐसी है। अगर प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा इसको चंद्रमा के उपाय करवा दीजिए साथ साथ पैरेलल नोड पे, मून को उपाय कर दो तो उससे कंट्रोल आ जाएगा मामला। शिवलिंग पे जल चढ़वाना, एक मुखी रुद्राक्ष चाहो तो पहना दो, बिकॉज मोती नहीं पहना सकते इस केस में, मोती पहनाओगे तो नीच के प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, रुद्राक्ष पहना रहे हो तो यहाँ पर इफेक्ट उल्टा जा रहा है, जो नीच का प्लेनेट से इफेक्ट आ रहा है वो खत्म हो रहा है। रुद्राक्ष यहाँ पर इस तरह का रोल प्ले करेगा, रुद्राक्ष डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग नहीं करता, वो मोती करता है, राइट। सरफेस का डिफरेंस है ना, टूल अलग है, अलग तरीके से काम करता है। रुद्राक्ष जो है वो नेगेटिविटी जो आ रही है मून से उसको खत्म करता है। ओके, और एक मुखी कह रहे हैं आपसे? एक मुखी पंचमुखी दोनों चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मुखी ये है कि थोड़ा सा अगर कंसंट्रेशन वगैरह और बेटर हो जाती है, और कुछ नहीं ऐसे, बाकी ठीक है। एक मुखी इज वेरी ऑस्पिशियस होता है, ये आपको ही पता है। सर अब यहाँ पर 9th हाउस में मार्स एंड केतु है। नीच का हो गया ना केतु, हाँ, और सिचुएशन को डिस्टॉर्टेड कर रहा है।
भाग्यस्थान को कहीं पे इनको लिवरेज मिल भी रहा होगा, कहीं ना कहीं मिल भी रहा होगा, तो ये होगा कि कहीं ना कहीं वो अब 48 तक सारी चीजों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उस केस में केतु के रेमेडीज जो है इम्प्लीमेंट कर दो सीरियसली तुरंत, और उसको रोकना नहीं है। और उसमें आप काले कुत्ते या किसी भी कुत्ते की सेवा भी कर सकते हैं। कुत्ता तो आप घर पे भी लाते पाल लिया आपने, तो वो उस बच्चे के लिए जिनकी भी कुंडली है उनके लिए अच्छा रहेगा। और सर मैरिज वगैरह में अभी क्योंकि नहीं तो हुई नहीं आप है और स्ट्रीट होने डॉग्स को वाली है। फीड कर दो, स्ट्रीट डॉग्स को फीड करो, वो बेस्ट है, राइट। दोनों ऑप्शन है वैसे तो, बट स्ट्रीट डॉग्स विल बी मोर सेफर, गुड ऑप्शन। और राहु के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है गोमती चक्र जो है, आप एक 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 एक, एक एवरी बुधवार गोमती चक्र को पानी में डालते जाओ, ठीक है ना। आप अपना पूरा सेट रखो, 52 शुक्रवार आएंगे, अपने 52 गोमती चक्र खरीद लो, अपने पास रखो। नहीं तो 52 का बंदा 50-100 पीस खरीद लेगा, ज्यादा महंगा तो आता नहीं, शायद 50-100 रुपए का आता हुआ है। गोमती चक्र को आप यूज कीजिए, इससे ऊपर नहीं है, मतलब इट इज ऑल्सो चीप रेमेडी, तो मतलब कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडी, आप उसको कीजिए एवरी। रनिंग वाटर में डालना। हाँ, रनिंग वाटर के अंदर एक राहु राहु के मंत्र के 11 मंत्र के जाप के साथ गोमती चक्र डाल दो चलते पानी। और नहीं तो आटे की गोलियां भी है ऑप्शन, वो भी साथ डालोगे तो और अच्छा है। आटे की गोलियां साथ डाल दो, 10-12 थोड़ा सा आटा गूंद लिया और उनको स्पेशली गोलियां बना के डाल दिया, है ना। 50-100 ग्राम जितना भी आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से आटा ले लो, थोड़ा सा गोमती चक्र एक साथ ले जाओ। कई लोग ज्यादा भी डालते हैं, हर एक की अपनी श्रद्धा होती है। मैं तो एक ही बोलता हूँ, मुझे तो बेसिक टच देना है बस रेमेडी का, आपकी बाकी श्रद्धा है। कई लोग 11-11 डालते हैं, कई लोग मेरे से ऐसे पूछ के भी डालते हैं, सर ये जैसे वो जो लोशो वाले बंदे आ जाते हैं, जैसे सचिन जी हैं अपने, वो उस हिसाब से नंबर पूछ लेते हैं। एवरी पर्सन हैज इट्स ओन, तो वो भी चलता है, राइट। मगर मैं तो मेरे हिसाब से तो एक भी डालोगे तो ठीक है। ये ऐसे करना होगा, और चंद्रमा की शिवलिंग पे जल चढ़वाओ कंटिन्यूसली। तो सर मैरिज वगैरह में इसमें क्या रहेगा, मतलब अभी जैसे अब हुई नहीं मंगल है। है ना, मंगल तो है वहां पे पड़ा है नीच के केतु के साथ। सर ये मंगल दोष भी है ना इसमें कुंडली में। मांगलिक दोष एग्जैक्टली नहीं बोलोगे इसको आप। आंशिक है। अब ऐसे समझ लो ना, नीच के प्लेनेट के साथ एसोसिएशन होगी वो गड़बड़ होगी ना मेजर तो। नीच के प्लेनेट के साथ एसोसिएशन नहीं हुई, देखो मार्स कहाँ केतु बैठा है, केतु के केतु के साथ साथ बैठा है ना। मतलब नहीं, तो नहीं तो। मार्स को अभी तो ये है कि मतलब ऐसे ऐसे किस में क्या होता है, ऐसे आदमी की शादी होती है, पता लगता है लड़की फेक निकली, ऐसे कोई धोखे होते हैं ना कई बार। सर ये वो ऐसा लड़की की है तो उस केस में। चीटिंग भी कर जाते हैं, या लड़का या लड़की कुछ भी कह लो यार, मुझे तो तो मतलब जैसे जातक जैसे से मतलब है, मैं तो तो मतलब जेंडर। इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे अगर जैसे शादी में हाँ, जैसे चीट हो जाएगी, एंगेजमेंट हुई चीटिंग 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 हो तो जाएगी ऐसे। एंगेजमेंट टूट गई। हाँ हाँ, टूटेगी, चीटिंग होगी, लोग धोखा देंगे, ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आता है। और कुछ नहीं, बॉयफ्रेंड आएगा झूठा, उनको प्रिटेंड करते रहेगा, आई लव यू बोलते रहेंगे, बाद में छोड़ देंगे, मिस यूज कर ले, मतलब यूज कर लेंगे। और धूर्त है ना, राहु और केतु का जब नीच का बिहेवियर होता है वो होता है धूर्त हो जाता है, अपना सोचता है, सेल्फिश हो जाता है, वो गिवर नहीं रह पाता, वो टेकर 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 टेकर, उसका नियत ये रहती है। ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ऐसे आदमी को ये होता है, वो बेचारे ऐसे ही बताऊं बोध में नहीं रहते। ये दोनों ग्रह ऐसे पागल कर देते हैं आदमी को, है ना। चंद्रमा भी और नीच का हो जाए तो और पंगा, प्रॉब्लम दिक्कत है, राइट। ये जो है ऐसे पर्सन को, चंद्रमा को तो छोड़ना ही नहीं हो पाए, कंटिन्यूस करने, कुछ सिल्वर का ब्रेसलेट ब्रेसलेट पहन लो, एक मुखी रुद्राक्ष पहन लो, शिव जी को पूरी तरह से खुश रखो, राइट। फिर देखो, फिर कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो इम्पोर्टेंट है ये रेमेडीज जितनी भी है ना। और बताओ क्या पूछोगे। बुधवार पे बैठा है मगर उसका बैठा है बचाव हो गया, नहीं तो बुधवार में होता है कई बार जेल की यात्रा, इस तरह के योग भी देता है। बुध अगर अकेला बैठा हो सातवें घर के अंदर, ठीक है, तो वो जो है आदमी को इम्पोर्टेंसी देता है, ये भी नोट कर लो। अकेला बुध सातवें घर में हो इम्पोर्टेंसी दे देता है। बट सर इसमें 12वें घर में बैठा है एक्सपेंसिव वगैरह में, और जुपिटर के साथ, और जुपिटर और ये अपने में दुश्मन मानते हैं और छठी राशि में बैठा है। नहीं नहीं, देखो वो वैसे तो सन ने जुपिटर को वो कर रखा है, अस्त कर रखा है, इनडायरेक्टली देखोगे तो ना। और जब बुध जो सन के साथ बैठ जाते हैं ना, तो सन उनका कुछ बिगड़ने नहीं देता है, सच ऐसा जनरली परसेप्शन बोली जाती है।
आप बताओ ना, अपने फादर के साथ जा रहे हो, आपके सामने, आपके फादर के सामने आपको कोई थप्पड़ मार सकता है? इसकी हिम्मत है? फॉर एग्जाम्पल मैं तो बोल रहा हूँ। आ- आप जो आपको प्रोटेक्शन वहां से मिल सकती है वो कहीं नहीं मिल सकती, राइट? जो पेरेंट्स से मिलेगी, मदर से मिलेगी, फादर मदर कुछ भी कहे, वो वाली बात है यहाँ पे। और सर जैसे राहु जो है वो नीच का बैठा है थर्ड हाउस में, सिबलिंग्स के हाउस में, और बुद्धि उसके रिलेशनशिप खराब थर्ड करेगा, रिलेशनशिप खराब करेगा, टेंशन क्रिएट करेगा, ब्रदर सिस्टर के साथ गलत फहमी करवा देगा, कभी वो इसको नहीं समझ पाएंगे, कभी ये नहीं समझ पाएंगे, कई बार झगड़ा भी करवा देते हैं। वही बात है, मन मुटाव हो गया तो झगड़ा ही हो गया ना, मन मुटाव हो जाएगा ना, ऐसी बात। हाउस। तो वो प्रॉब्लम आता है। राहु का उपाय करना पड़ेगा, आप गोमती चक्र को इफेक्टिवली यूज करो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है ये। इसी तरह से घर में कछुआ भी आप लोग रखा करो, आज के सेशन का बहुत वैल्यूएबल पॉइंट बता रहा हूँ। कछुआ बड़े बड़े कामों को सीधा कर देता है घर के अंदर, विष्णु जी का सीधा खरा अवतार है इन द सेंस। अगर वो ना होते, उस अवतार में ना उतरते तो अमृत मंथन पॉसिबल नहीं होता, राइट? तो आप उसके जो है उसको यूज कर सकते हो, अपने मंदिर के अंदर रखो, देवी देवताओं की तरफ फोटो उसकी रख के। वो जो एक मेटल का आता है, कैसे मेटल का कछुआ आता है, अभी सारे मंदिर में लगे हुए हैं, मैं लाऊं कैसे? अभी लगे हुए हैं इन द सेंस, सर मेटल का ही लेना है, जैसे मेटल क्रिस्टल का वगैरह लो, का आता है। कुछ भी ले सकते हो वैसे, आइडियल मेटल है। तो वो खुलता है ऊपर से, ओपन अप, वो जब ओपन हो जाएगा उसके अंदर प्रॉपरली पहले उसके चारों चरणों पे, पदों पे जो है आप एक छोटी छोटी कटोरी, एक थोड़ी हल्दी ले लो, थोड़ा सा सिंदूर ले लो, 21 दाने चावल के लो, 11 दाने कनक के लो, कनक नहीं है तो थोड़ा आटा भी यूज कर सकते हो, राइट? मगर कनक करोगे तो ज्यादा अच्छा है, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं बड़ा करेक्ट सिंबल है कि अनाज की कमी ना हो, राइट? तो ये सारी चीजें लेकर आपको उसके अंदर डालनी, और साथ में एक गोमती चक्कर रखना, और एक 1 रुपए या 1.25 रुपए का सिक्का, 1 रुपए 25 पैसे या 100 रुपए का जो इंडियन करेंसी का सिक्का होता है वो रखना सब कुछ। और आपको एक एक महीने बाद इसको चेक करना है, मान लो उसमें कोई कीटाणु विटाणु या कुछ इस तरह से कुछ भी थोड़ा सा आपको अनटाइडी लग रहा है तो उसको चेंज करके उसी विधि से फिर से करो। उसको आप मंदिर में अपना रख दो। आपके घर के मेजर से मेजर जो बड़े बड़े काम रुके हुए हैं ना, आधे तो इसी एक उपाय से खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना? अगर ये आपने सीरियसली, ठीक है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये लक्ष्मी जी का मंत्र है। इसके 11 उच्चारण के साथ, या मैक्सिमम 108 उच्चारण आप लें तो और अच्छा है। उसके साथ इस उपाय को कर लो और इसको अपने मंदिर में रख दो, नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर। इसको फेस इसका जो है अंदर की तरफ होना चाहिए, दरवाजे की तरफ लाओ, राइट? और इसको प्रॉपर विधि से, जैसे आपको बताया, ओम नमो, जो मंत्र आपको मैंने बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र से इसको करो उपाय को। मतलब आप खुद देखोगे कि आपका मेंटल जो है इतना पॉजिटिव हो जाएगा, यू कैन नॉट इमेजिन। ये बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट उपाय है ये। अगर आपके घर में एक बार इन्होंने इन्होंने ये स्थापित हो गए, आपकी पूरी जान लगा के आप पॉजिटिव एनर्जी से ये अगर कर दोगे ना, आपके घर के आधे इश्यूज जो फंसे हुए ना सब खत्म हो जाएंगे। आप करके देखो और मेरे को 45 डेज के अंदर फीडबैक दे देना। हाँ सर ये कोई भी रख सकता है ना। एनीवन। हल्दी रखनी है, ठीक है ना, हल्दी का उनके जो है चारों पदों पे टीका लगाना है। जब पूरा सामान पैक कर दो उसके बाद उनको अपने हाथ पे इस तरह से रख के, यार मैं एक कछुआ, मैं 1 मिनट ढूंढ के लाता हूँ, कोई अगर दिखा तो मैं समझा देता हूँ विधि। 1 मिनट रुको, लेट मी ट्राई, अगर मिल जाए तो कोशिश करो।
जस्ट अ मिनट, आई गॉट अ फ्रेश पैकेट। बाकी सब मंदिर में होता है सामान। एक मिनट, ये देखिए, यू कैन सी माय स्क्रीन, यस सर। है ना? इसको ये ऐसे ओपन अप होता है, राइट? ये प्रॉपर इस तरह से, इसके अंदर आपको इसको पुट इन करना है सारे हल्दी सामान, राइट? सर, इसके इसमें अंदर हल्दी जब डालने को बोला ना? बता रहा हूँ, एक एक सामान नोट कर लो थोड़ा सा। इस पहले, सबसे पहले इसमें 21 चावल के दाने, 11 कनक के दाने, ठीक है? थोड़ी सी हल्दी, ठीक है? थोड़ा सा इसमें मिर्च, हल्की सी, सॉरी मिर्ची नहीं, सॉरी लाल सिंदूर, लाल सिंदूर। हाँ, दिमाग खराब नहीं कर, राइट? Right? सिंदूर नहीं होता, सिंदूर। Sindur. Okay. Okay. आई होप इट इज क्लियर। Yes, उसके sir. बाद जब इसके अंदर एक ₹1.25 का सिक्का या ₹1.25 या कोई भी आपका छोटा सिक्का हो, क्योंकि जगह पता नहीं कितना रहेगी, थोड़ा थोड़ा डालना ना सब कुछ गिनके, राइट? ये सब डाल के उसके बाद जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र आपको बताया है, उसको उच्चारण करना है। और इसके साथ ना इसको, फिर इसको जब बंद करोगे ना, इस तरह से बंद करने के बाद, उसके बाद इनकी पहले पीठ पे, यहाँ पे इस तरह से सेंटर पे एक टीका, ठीक है, राइट? और चारों पैरों पे इनके हल्दी का टीका लगा के इसको आपने प्रॉपरली वहां पर एस्टेब्लिश करना है, हल्दी का और लाल सिंदूर का चारों पैरों, राइट? और इनके इधर माथे पे भी टच करा देना, इस तरफ ये फ्रंट है ना, देख रहे हो, इसके फ्रंट पे भी थोड़ा टच करा देना, हल्दी और सिंदूर करा के इस तरह से उसको प्लेस कर दीजिएगा, ठीक है? हल्का से चाहो तो एक दो बूंदे छींटे पानी के भी हल्के से डाल सकते हो अंदर के, एक दो बूंदे बस हल्की सी, राइट? ये करके इसको आप अपना वहां पर स्थापित कर दो। और एवरी 30 डेज में इसका जो सामान है चेंज करते जाओ, ठीक है ना? ये आप किसी भी शुक्रवार को करो, ये रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। पता नहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? होप दिख रहा है ना एक हाँ, सेकंड, ठीक है सर। सर, ठीक है इसका क्या ना? बेनिफिट है? बेनिफिट भाई, कछुआ तो अवतार है विष्णु जी का, बट सब तो कहते हैं कि जैसे कछुआ चीजों को स्लो कर देता है, एक ये भी कुछ क्या लोग कर, बोलते हैं नहीं रखना चाहिए, लाइफ स्लो हो जाती है। थोड़ा लाउड बोलो, थोड़ा लाउड बोलो, ऊंचा नहीं। सर जैसे इसमें बोलते हैं कि कछुआ नहीं रखना चाहिए, चीजें स्लो हो जाती हैं, लाइफ स्लो कर देता है, ऐसा कुछ बोलते हैं कि नहीं रखना चाहिए कछुआ। आप रख के देखो पहले। नहीं सर, मैं तो रख ही लूंगा, आपने बोला हाँ है हाँ तो। मैंने तो ये उतार दिया, नहीं दिव्या ने बोला मैंने नहीं उतारा, मैंने एक्चुअली ये उतार दिया। लाइफ लाइफ स्लो हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ अच्छी होनी जरूरी है, फास्ट में भी कुछ मजा नहीं है इतना, आपको सही बताऊं। बाकी लेट सर ये पीपल आपके से यहाँ ऐसा पीसीज ऐसा होते हैं ना? लॉजिकली कुछ नहीं है, ऑनेस्टली, ठीक है ना? सर ये पीसीज अवेलेबल है ना आपके पास? हाँ, अवेलेबल है। तो मैं फिर निधि जी को बोल दूंगा, फिर मैं मंगा लूंगा। हाँ, उनको बोल दीजिएगा। आप किसी को भी चाहिए तो बता दीजिएगा, वो तो हो जाएगा, उसमें कोई ठीक प्रॉब्लम, है सर। ठीक है ना? इस तरह से आपको इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना? सर मेरे को एक चीज, मैं कुंडली खोल रहा हूँ कि मेरे को उसमें एक चीज मैंने असेस किया, आप एक बार बताइए वो ठीक है नहीं ठीक है। एक मिनट में। बताइए, पूछिए। सर ये कुंडली में शनि यहाँ 12th हाउस में बैठा है, उच्च का, मंगल के साथ, ठीक है सर। और ये थर्ड हाउस आपने बोला था कि स्पोर्ट्समैन के लिए देखना होता है, ये भी शनि यहाँ बैठा हुआ है, तो अब इसमें कह सकते हैं कि ये पर्सन स्पोर्ट्समैन बन सकता है या स्पोर्ट्स में जा सकता है? देखो, बस एक थोड़ा सा कंसर्न इतना है कि जो मार्स जो बैठा है उसकी रेमेडीज करनी पड़ेंगी साथ साथ रिजल्ट्स के लिए। सर अभी तो ये भी बच्चा ही है, मतलब 8-9 साल का है अभी, हाँ, मतलब। तो मार्स की रेमेडीज साथ साथ करवाइए, ठीक है ना? ओके। मार्स की रेमेडीज आप साथ साथ करवा दीजिए, उससे जो है जो रिजल्ट्स आने हैं वो डिजायर्ड रिजल्ट साथ साथ आ जाएंगे, ठीक है? अब मगर आप यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आएगी, आपको मार्स की रेमेडीज में भी दिक्कत आएगी, ठीक है ना? एक ये भी प्रॉब्लम है, पूछो कैसे?
ये मार्स का लगन में लगन मंगल लगन लग्न का मालिक है ना। आठवें राशि। हाँ हम्म, उससे उससे पहले तो हमारे को राहु की जो रेमेडीज को प्लान करना पड़ेगा। यस मगर एक चीज अच्छी होगी, जुपिटर बैठा है सामने। जुपिटर अब पूरे इस योग में इन्वॉल्व हो गया ना, राहु केतु के बीच में बैठा है, तो फिर भी थोड़ा सा चीजें थोड़ी बहुत कंट्रोल में रहेंगी। देखो अगर स्पोर्ट्समैन बनेंगे, और स्पोर्ट्समैन जरूरी नहीं है, ऐसे लोग स्पोर्ट्समैन को कैप्चर मत करो, हाथ से जो काम होगा वो ओके आपको कुछ नहीं पता। कई बार बंदा कैलीग्राफी का एक्सपर्ट होता है, कभी बंदा हाथ से कुछ ऐसा कर जाता है यू कैन नॉट इमेजिन इवन। ठीक है ना। अब ये हो सकता है कि ये हाथ से तो काम करे, मगर ये मतलब जो एक होता है ना जो कहते हैं एक जो पूरा एग्रेसिव जो एक पूरा फील्ड होता है, मंगल एग्रेशन को शो करता है, तो उससे रिलेटेड ये चित्र बहुत अच्छे बनाते हैं, ऐसा कुछ हो जाए। या फिर ये कह लो कि ये बहुत एग्रेसिव गेम में हो, ठीक है ना, इट सर, कुड बी गेम में तलवार, बहुत अच्छा है ये अभी अपनी उम्र के हिसाब से। तलवारबाजी अभी मैंने किसमें। पूछा ये, मतलब स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट की बात करूं तो अपने एज के हिसाब से बहुत अच्छा है। लेट्स सी ना, देखते हैं। तो अगर अच्छे भी होंगे तो उसमें ये आता है कि ये इज वेरी एग्रेसिव प्लेयर, राइट। प्रैक्टिकल एंड एग्रेसिव बनाता है इनको ये, ठीक है ना। क्योंकि मंगल जो है कहीं ना कहीं लग्नेश होने के कारण ना इतना नुकसान बिल्कुल भी इनको नहीं करेगा किसी भी प्रकार से। ठीक है, बस इनकी सक्सेस में डिले जरूर कर सकता है, वो एक मेजर पॉइंट है, ठीक है ना। वो हमारे को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम मंगल की डायरेक्ट रेमेडीज नहीं कर सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, लगन की कभी डोनेशन मत करना, आदमी की तबीयत खराब हो जाएगी, अचानक से बीमार पड़ जाएगा बहुत। बट अगर हनुमान मंदिर में जाके मंगलवार को प्रसाद चढ़ा देंगे वो कर सकते हैं, बेनिफिट करेगा वो? नहीं, प्रसाद देखो, अभी ये अभी तो बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सा मामला है, ओके। ठीक है ना। बाकी हनुमान जी के प्रसाद में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। 5-10 रुपए का प्रसाद श्रद्धा पूर्वक कोई चढ़ा रहा है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, करवा दो आप, टू बी ऑन द सेफर साइड। ठीक है, यू कैन डू, ये मेरे ख्याल से एक सेफ जोन वाली रेमेडी हो सकती है, आप कर दो इसको, ठीक है? मगर और कोई डोनेशन मत करना मंगल की, ये भी कभी कभार करना, महीने में एक आधी बार, 2 महीने में एक आधी बार, काइंड ऑफ। ठीक है जी। अब ये शनि के साथ मंगल बैठा है आपस में, तो ये एक मित्र ही माने जाते हैं। मित्र इन द सेंस इसलिए हो जाएंगे कि वो एक तो लगन का मालिक हो गया, दूसरा जो है शनि उच्च के हो गए, राइट। तो शुभता दोनों में बहुत आ गई, उच्च के शनि है, मंगल अब जो है लग्नेश है, तो दोनों ही जो फैक्टर है ना वो कहीं ना कहीं दिखेंगे, तो ऐसा ही गड़बड़ हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा स्ट्रगल इन द सेंस कि एक 28 की एज के बाद सक्सेस मिल जाए अचानक, ओके। तब तक स्ट्रगल चले, ऐसा तो होता है यार, यू कांट डिनाई दिस फैक्ट प्रैक्टिकली, एंड इट डिपेंड्स ऑल्सो। तो लेट अस सी, देखो नजर रखो, ये भविष्य है हमारा, इनको देखो नजर रखो, वी विल कम टू नो लेटर। और बताइए। और सर, ये जो उच्च का शनि बैठा है 12th हाउस में, तो इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि जो है ये अब्रॉड के ट्रेवल्स देता है, राइट। उसके बाद ये भी है कि ऐसा आदमी फॉरेन में बड़े इजीली सेटल हो सकता है। उसके बाद ये ऐसा आदमी टेक्नोलॉजी में के कारण अब्रॉड जाता है, रोन फैक्टर्स में, राइट। ये टेक्नोलॉजी के कारण अब्रॉड जा सकते हैं, वहां पर जाके बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, ऐसे लोग फॉरेन कंट्रीज में अपना नाम पैदा करते हैं, राइट। बात ये है। और सर 7th राशि में अभी जैसे सन मून इकट्ठे हैं, आपने पहले भी बताया था कि चलो ये सिंह राशि में चंद्रमा और सूर्य बैठे हैं 7th हाउस के अंदर। हाँ, तो मतलब तो ये सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठते हैं तो वो मतलब अच्छे ही सूर्य आपने बोला चंद्रमा कि वाले ऐसे लोग जो होते हैं अकेले रहना पसंद करते हैं ज्यादातर, इनका नेचर थोड़ा इस तरह का हो जाता है। और ये तो वैसे से वृश्चिक लगन के आदमी है, ये तो ज्यादा ये रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन है, ये ज्यादा किसी से बात करना पसंद भी नहीं करेंगे, इनकी अपनी अलग ही दुनिया होती है, ये अपने उसमें रहते हैं, इनका अलग ही स्वैग है, आप ये मान लीजिए। वो इंट्रोवर्ट होते हैं, आई होप इट इज क्लियर, इंट्रोवर्ट। ये केतु का इम्पैक्ट भी पड़ेगा ना लगन के ऊपर, वो और ले जाएगा इंट्रोवर्ट, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड कर देता आदमी।
और जुपिटर का भी तो सर पड़ेगा, फिर एजुकेशन क्यों वगैरह नहीं पड़ेगा? अच्छा रहेगा। तो हो सकता है भाभी ज्योतिषी बैठा हो, अपने चाचा जी से जीन्स तो जा ही रहे, जो भी है मुझे नहीं पता, अगर आपके नेफ्यू है तो नेफ्यू है मेरे भाई का तो, बेटा है। तो जीन्स तो आपके जा ही रहे। हो सकता है एक और एस्ट्रोलॉजर रेडी हो रहा हो घर में, लेट अस सी। अगले सर 8 साल का ही है। कोई बात नहीं, उम्र कहाँ चाहिए सर, एज इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर दिस साइंस, इट इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग। और बताइए, तो नहीं गए? सर ठीक है, क्लियर हुई डाउट सारे? और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, अदरवाइज सेशन को करते हैं। बताइए, क्योंकि फिर मैं तो रात को 10 बजे तक भी रह के बैठा रहूंगा आपको, दैट इज डिफरेंस। ठीक है, एनी क्वेश्चंस फर्दर और शैल वी क्लोज? पूर्णिमा जी आवाज नहीं आ रही। एक बार वो 10th हाउस का बता दीजिए कि यहाँ पर सन एंड मून है, तो हाउ इट इज गोइंग टू इफेक्ट। ऐसे व्यक्ति जो ही होते मे हैं, बी, हाँ, हाँ सूर्य चंद्र ये इकट्ठे तो हो गए ना, ओके, राइट, हाँ हाँ, तो तो हाउ हम वुड इट इफेक्ट देखो, एक तो आईज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का। करियर वाइज सर? करियर वाइज सूर्य और चंद्रमा की प्रपोजिशन इकट्ठा होना कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा ओके सर, अच्छी ही है। हाँ हाँ, अब जैसे हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं एक दूसरे में मस्त है, इज इट गुड और बैड? इट इज ऑलवेज गुड। इट विल, वो हाँ रिलेशनशिप है, इट इज ऑस्पिशियस दैट वे, बट समटाइम्स उनको यही नहीं पता तो वो किस दुनिया में है, वो चीज ना हो, लिमिट। समटाइम ऐसे लोग बहुत इंट्रोवर्ट, अंदर ही अपनी दुनिया में मस्त है, आप देखते हो ऐसे कैरेक्टर्स कई बार, उनकी या अपनी ही दुनिया होती है। they और will be successful but they'll have their own world, they may not be too okay. यस, वही चीज है। तो इट इज नॉट बैड, समथिंग बैड, Okay. बस आंखों वाली बातें कभी हो जाती हैं। कभी कभार ये होता है जब जैसे मून जब हाई एंड्स पे होता है ना, तो समटाइम्स ऐसे लोगों को बहुत इमेजिनेशन और कभी कभी डिप्रेस, ये एक छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, ऐसे डिप्स कभी कभी। अब ये तो नॉर्मल लाइफ का हिस्सा ही बन गए हैं, कलयुग में किसको नहीं डिप्स आ रहे, सबको डिप्स आ रहे, तो वो वाली बात है। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न रहता है, बट वी कैन ऑलवेज से इट इज गुड, नॉट बैड। Okay. जैसे बस ये सब 10 अगर में सूर्य है तो 24वें के बाद मगर कामयाबी मिलेगी। अब 24वां का पहला फैक्टर आया, फिर आगे हमने देखा पता नहीं कौन सी कुंडली थी उसमें, वो मंगल भी और शनि भी इकट्ठे, तो वो वाले उस वाले केस में हमारे को फिर देखना है कि 28 और 28 के बाद जो है ज्यादा चीजें एकदम से एग्रीवेट होंगी, काम बनने स्टार्ट, व्यवस्थाएं खत्म होती जाएंगी तो फ्री होता जाएगा आदमी, लिबरेटेड, ये बात है। Right sir. एंड ऑफ द डे लिबरेशन तो आपके हाथ में ही है, आप जितने विजडम को कैरी कर रहे हो अपने साथ उतने लिबरेटेड हो, और लिबरेटेड होके जाना है। लिबरेटेड नहीं होगे तो साथ कुछ बर्डन लेके जाओगे, ले जा ही नहीं सकते, फिर वापस घूम के आ जाओगे। वही तो समझाते हैं हर बार एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में, अल्टीमेटली और मेंटल पीस इज इम्पोर्टेंट। कम बैक, अदरवाइज विल कम बैक, विल कम बैक, वो विशियस सर्कल से बाहर जाना है। पर विजडम होगी तभी जा पाओगे ना, ऐसे नहीं जा पाओगे। हाँ जी, विजडम को ग्रैब करो, मेंटल पीस को समझो, एंजॉय योर ईच एंड एवरी मोमेंट, लिव दिस लाइफ विद जॉय, क्योंकि कुछ भी हाथ में नहीं है ना, आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में, आप तो बस जुड़े हुए हो, देख सकते हो दूर से, देखते रहो, वही होगा जो होना है। इसलिए तो बोलते हैं संसार है ये, इसमें आपके पैर उलझे हुए, बट अब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करके जाओ। इमोशनली उनको जितना सपोर्ट करना है उतना ही करो, उससे ज्यादा मत करो, ज्यादा करोगे कमजोर बनाओगे। मदर्स का जनरली रहता है ऐसा, सपोर्ट हमेशा रहती है, रहनी भी चाहिए, आशीर्वाद सपोर्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि नहीं तो फिर बच्चा ये कि बच्चे को अगर वही पेड़ बड़ा हो रहा है, पेड़ से बांस अगर लगा दिया एक टाइम पे नहीं हटाया तो पूरा परमानेंट उसका वो हो जाए। एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। आप बच्चों को भी जो है अपने पेरेंट्स के संस्कार के हिसाब से नहीं काम करना चाहिए, दैट इज द कोर थिंग। आप अपनी वैल्यूज अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी जिंदगी जियो, वो एक लिबरेशन, फ्रीडम, तब आप जहाँ पहुंचे वो आपका एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से देखिए, ये मेजर पॉइंट्स हैं। चलिए खैर, एनीवेज, तो पूर्णिमा जी और कुछ?
और कुछ नहीं, I just wanted to ask you, what do you exactly want me to share on the, we have all these 5 kundlis. So I would really like to know if you want me to share, if everybody Well, is interested. इंटरप्रिटेशन ऑफ द 12 हाउसेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और सचिन जी एक काम करो, मुझे ना इंडिविजुअली कर दो एक बार अपने अपने। मेरे को हाँ, अदिति और अंजलि जी का देखना पड़ेगा, ठीक है? उनसे मैं बात करूंगा बाद में। आप लोग मुझे पर्सनल में जो है नोट्स भेजते जाइए, जितना हाँ, जितना आप कंप्लीट कर लें उतना उतना भिजवा दीजिए। 5 केस स्टडीज करेंगे, उसके बाद एग्जाम करेंगे, हाँ सर, ठीक है? ओके, हाँ, राइट। thank चलिए, नमस्कार एवरीवन। हैव अ ग्रेट वीकेंड, लर्न Thank you, लॉट ऑफ sir. थिंग्स। फिर देखते हैं आगे कैसे। Wish you the same. थैंक यू जी सर। Thank जी, you, sir. नमस्कार नमस्कार एवरीवन, टेक केयर। बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. जी जी जी।